ये इस्तेमार और नौ इस्तेमार के उन्वान से जो हमने यहाँ सिलसिला शुरू किया था, उसमें पिछली कई नशिस्तों से जो मौजू ज़ेर बहस है वो ये है कि जदीदियत के ज़रिए किस तरह की तब्दीलियाँ वाक़ई हुईं। और मैंने अर्ज़ किया था कि ये तब्दीलियाँ सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो उम्मत मुस्लिमा या आलम इस्लाम या मशरिक़ या एशिया में आई हैं, बल्कि वो ग्लोबली आई हैं। और जहाँ पर जैसे तवल्लुद हुआ है मॉडर्निटी का, सबसे पहले वहाँ पर वो तब्दीलियाँ आई। पिछले दिनों एक साहब ने एक फ़ीचर सा कहीं पे नकल किया हुआ था कि वो जो बात हो रही थी ना कि तब्दीली किस तरह की आई है, तो ये एक बड़ा अच्छा मुझे लगा। एक जैसे रिपोर्ट सी है, वो सुन लें। उसका उन्वान है कि इंडोनेशिया के वो गांव जहां माएँ नहीं होती। इंडोनेशिया के वो गांव जहां माएँ नहीं होती, तो कहते हैं इन इलाकों को वहाँ कहा जाता है बग़ैर माँ के गांव। तो जितनी भी वहाँ की माएँ हैं वो दूसरे मुल्कों में काम कर रही हैं, यानी नैनीज़ के तौर पे। अगर आपने देखा हो ना, ज़्यादातर तो फ़िलिपिनोज़ होती हैं, और पाकिस्तान में भी जो बहुत सेठ लोग हैं, कराची में भी, लाहौर में भी, तो उनकी जो अन्नाएँ होती हैं या जो दाया होती है या दाई होती है, वो लोकल नहीं होती। यानी अभी एक स्टेटस सिंबल है पाकिस्तान में भी कि फ़िलिपिनो जो है वो हों। तो ये इंडोनेशिया है, चूँकि शायद इसमें एक जैसे ये बात होती है कि मुसलमान होंगी, यानी मुसलमान होते हैं। फ़िलीपींस में तो ज़्यादातर गैर मुस्लिम है। तो जैसे ये जो माएँ हैं उनके अपने बच्चे जो हैं वो बग़ैर माँओं के रह रहे हैं, और वो दूसरों के बच्चों की, यानी मालदार लोगों के, सेठों के बच्चों की बेबी सिटिंग कर रही हैं। तो गोया यहाँ है कि एक गांव है पूरा, वहाँ अक्सर घरों में सूरत हाल यही है। अब वो जिक्र किया गया है कि एलिसो सियोती, यानी कोई बच्ची है, कि उसकी माँ जब उसकी दादी के पास छोड़ कर गई तो वो सिर्फ 11 साल की थी, और इसकी वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। तो माँ जो है मार्सिया को सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमा का काम करने जाना पड़ा। तो गांव में ये ख्याल आम था कि अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए जवान माओं का मुल्क से बाहर जाकर काम करना ज़रूरी है। यहाँ ज़्यादातर मर्द काश्तकार या मज़दूर हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है, जबकि औरतें मुल्क से बाहर जाकर घरेलू मुलाजमा का काम करना या आया के तौर पे काम में उनसे कहीं ज़्यादा कमा लेती हैं। तो अब जब माएँ चली जाती हैं तो मर्द देखभाल करते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों का अपनी माँ से अलहदा होना बहुत तकलीफ़ देह है। अब एक और लड़की का जिक्र है, करीमा तल। उसकी माँ जब उसे छोड़कर गई तो वो 1 साल की थी, और कहा कि पहली मर्तबा जैसे होश में उसने अपनी माँ से उस वक्त मुलाकात की जब वो प्राइमरी स्कूल ख़त्म कर चुकी थी। यानी आप समझ लें कि 10, 11, 12 साल की उम्र में पहली मर्तबा उस बच्ची ने, जिसकी माँ उसको 1 साल की उम्र में छोड़ के चली गई थी, तो गोया 10 साल बाद पहली मर्तबा होश में उसने अपनी माँ से मुलाकात की। तो वो कहती है कि जी वो अपनी माँ, यानी जो आंटी थी उसकी उसकी उसी को माँ समझती है। तो मुझे याद है कि मेरी माँ रो रही थी और मेरी आंटी से कह रही थी कि उसे क्यों नहीं मालूम कि वो मेरी बेटी है। तो कहते हैं कि वो 13 साल उसकी उम्र है। अब वो हर रात अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है, दोनों एक दूसरे को मैसेज भी करती हैं। लेकिन अभी भी ये एक मुश्किल रिश्ता है। कि बिंग चुल्हान ने भी इसको मौजू बनाया है कि ये जो स्काइप है, पहले शुरू में स्काइप ही था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें इसमें आ गई, व्हाट्सएप आ गया और पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। उसने कहा था कि ये एक जाली इंटीमेसी का इससे जैसे एहसास पैदा होता है। यानी पहले लोग एक दूसरे के साथ जैसे फ़िराक में रहते थे तो वो उसमें मोहब्बत ज़्यादा होती थी, ताल्लुक़ ज़्यादा होता था। अब बज़ाहिर लगता है कि नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। जैसे इजहारुल हक साहब हैं, वो अक्सर अपने कॉलमों में वैसे बड़ा मसीहा पढ़ते रहते हैं ना, कि उनकी जो औलाद है और फिर औलाद की औलाद है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है शायद, एक कनाडा में है, एक बेटा।
तो अब वो कहते हैं कि रोज़ ही जो है वो वीडियो कॉल होती है, लेकिन कहा कि उस वीडियो कॉल में हम उनको, बच्चों को गले से नहीं लगा सकते, हम उनको चूम नहीं सकते, ठीक है। तो यानी ये भी जैसे एक जालसाजी हुई है ना, वरना पहले ये था कि भाई मिल नहीं सकते तो जल्दी जल्दी आएंगे, आके फिजिकली आएंगे, ठीक है। तो अब ये है कि एक बहाना मिल गया ना कि 10-10 साल तक जो है कि जी रोज़ ही दादा नानी से जो है, नाना नानी से जो है वो बात हो ही जाती है ना। अब गोया क्यों आप टिकट खर्च करें और क्यों पाकिस्तान के जो है सख्त हालात झेलें और मालूम नहीं यहाँ क्या हालात हों क्या ना हो। तो ये भी जैसे इसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। तो इस इलाके से औरतों ने 80 की दिहाई में मुल्क से बाहर जाकर काम करना शुरू किया, और चूँकि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता तो तरह तरह की ज़्यादतियों के शिकार होती हैं, कई मर जाती हैं, कुछ के मालिकान उनके साथ जो है वो मारपीट भी करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, और कभी कभी तो ये माएँ बच्चे साथ लेकर वापस आती हैं, जो उनके साथ ज़बरदस्ती जिनसी ताल्लुक़ उनके मालिक करते हैं, तो उसके नतीजे में जो इलिजिटिमेट औलाद होती है, जिसको ज़ाहिरी बात है कि वो मालिक ओन तो नहीं करता ना, तो वो भी लेकर आ जाती हैं। तो कहते हैं इन बच्चों को अक्सर तोहफ़ा समझा जाता है, गिफ्ट या तोहफ़ा, जो उनके इलाके में जो उसमें ज़बान में लफ्ज़ होगा ना, इसको तोहफ़ा समझा जाता है। और मिक्स रेस या मखलूत नस्ल होने के सबब वो गांव में दूसरों से अलग नज़र आते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो अलग होते हैं। तो अब वो 18 साल की फ़ातिमा कहती है कि कभी कभी उन्हें लोगों की तवज्जो अच्छी लगती है, लोग अक्सर मुझे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि मैं इनसे मुख्तलिफ लगती हूँ। कुछ लोग कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम में अरब खून है। फ़ातिमा हंसते हुए कहती है मुझे खुशी होती है, लेकिन तारिकीन वतन के हुकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुपों का कहना है कि ऐसे बच्चे जिन्हें तोहफ़ा तसव्वुर किया जाता है उन्हें अक्सर रुसवाई का सामना होता है, और स्कूल में भी उन्हें हरासा किया जाता है। अब वही फ़ातिमा कहती है कि मेरी माँ मेरे भाई की वजह से भी सऊदी अरब गई हैं, क्योंकि यानी अपने भाई की वजह से कहते हैं कि मेरे भाई की वजह से मुझे मेरी माँ को सऊदी अरब जाना पड़ा, क्योंकि वो जब भी किसी की मोटर बाइक देखता था तो माँ से पूछता था कि मैं ऐसी बाइक कब लूँगा। किसी का मोबाइल देखकर कहता था कि मुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए। फ़ातिमा रोते हुए कहती है कि अगर मेरी माँ सऊदी अरब न जाती तो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास पैसे ना होते। अब ज़ाहिर बात है कि अब ये जो औलाद है उनकी ये जो फरमाइशें हैं कि ये स्कूटी चाहिए और जनाब ये वाला मोबाइल चाहिए, तो अब इसकी जैसे इसको पूरा करने के लिए सब करना पड़ता है। तो बहरहाल ये इसमें और भी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि देखें ये एक फ़र्क है जो पैदा हुआ, और जिसको भी इसमें थोड़ा सा शौक़ हो तो माइकल जे सैंडल की किताब है थिंग्स मनी कांट बाय, जो है मार्केट एंड मॉरल्स के नाम से उसका इंट्रोडक्शन है, 8-10 सफ़े का होगा, तो वो ज़रूर देख लें कि किस किस तरीके से हर चीज़ जो है वो कमोडिफाई वहाँ पर होती जा रही है। और यहाँ मैंने इस मौजू के हवाले से कुछ अल्लामा इकबाल के अशार मेरे जहन में आ रहे थे। हाँ, मतलब कमोडिटी कहते हैं वो चीज़ के जिसको ख़रीदा और बेचा जा सके, यानी जिसको जिन्स बाज़ार कहते हैं, ठीक है। कोई पूछे हकीम यूरोप से, हकीम से मुराद यहाँ थिंकर है, फ़िलोसोफ़र है। कोई पूछे हकीम यूरोप से हिंदो यूना है जिसके हल्का बगोश, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो कॉलोनाइज़र है, वो माई बाप है, तो वो तो सब जो हैं हिंद हो या यूनान हो वो सब उसके हल्का बगोश हैं। क्या यही है मुआशरत का कमाल, क्या यही है मुआशरत का कमाल, मर्द बेकार व जन तही आगोश, मर्द बेकार व जन तही आगोश। यानी ये खैर और पहलू है कि मर्द जो हैं वो बेकार हैं, और जैसे पहले भी अर्ज़ किया गया कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक भी अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती थी, ये बिल्कुल एक जदीद तसव्वुर है, और औरतें जो हैं वो खाली जो है वो गोद हैं। और फिर वो एक जो बहुत ही अच्छी इकबाल की नज़म है लिनन खुदा के हुजूर में, वो तो जैसे पूरी कभी यहाँ पढ़नी चाहिए। तो ज़ाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत,
पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मुसावात। अब अगला वो शेर है जिसके लिए मैंने सब पढ़ा है। बेकारियो उरियानियो मैखारियो इफलास, बेकारियो उरियानियो मैखारियो इफलास, क्या कम है फरंगी मदनियत के फतूहात। तो ये जो मगरबी सिविलाइजेशन है ये उसकी फतूहात हैं, बेकारी, उरियानी, मैखारी और इफलास। और अगला शेर भी क्या खूबसूरत है कि वो कौम के फैज़ान समावी से हो महरूम, वो कौम के फैज़ान समावी से हो महरूम, हद उसकी कमालात की है बर्क़ बुखारात। यानी यही बात है कि ये स्टीम इंजन है और फिर इसके बाद उसके बुखारात हैं, वेपर्स हैं और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि फैज़ान समावी से महरूम है ना, तो हर चीज़ बस यही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसी के हवाले से चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा, ये बार बार हम एक बात यहाँ करते हैं ताकि चीज़ें ज़रा बैलेंस रहें, और यहाँ सवाल भी लोग करते हैं कि भाई क्या सारा कसूर जो है वो कॉलोनाइजर्स का है, सारा कसूर जो है वो मुस्तामिरीन का है। तो ऐसा नहीं है। कई मरतबा जिक्र हुआ मालिक बिन नबी का, उनके उस कॉन्सेप्ट का, कॉलोनाइजेबिलिटी का, कि काबिल इस्तेमार होना। ठीक है, इसमें हमारे जो सैयद खालिद जामई हैं वो बहुत सी चीज़ें जमा करते रहते हैं। तो एक ज़माने में जैसे उन्होंने एक तहरीर सी लिखी थी और उसका टाइटल उन्होंने रखा था, वो भी बड़ी दिलचस्प सी तहरीर है। मैं उसका बिल्कुल शुरू का हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो ना कि भाई हम बैलेंस के साथ चलें। उसका टाइटल उन्होंने रखा था उस शजरे का, एक तवील शजरा है, दस्तरखान से कौमों के उरूज व ज़वाल का ताल्लुक़। कि भाई कौमों का उरूज व ज़वाल है, उसमें दस्तरखान की क्या अहमियत है। और बिल्कुल मुग़ल दौर का जो आखिरी हिस्सा है ना, उस मौके पर जो मुग़ल शाही दरबार था, उनके जो लच्छन थे और उनकी जो कुज़ीन थी और उनके जो खाबे जिसको हम बोलते हैं, वो ज़रा सुन लेना, वो बड़े दिलचस्प हैं। इससे एक तो वैसे भी जैसे वोकेबलरी में बड़ा इजाफा होता है, यानी कितने ही अल्फाज ऐसे हैं जो हमने ज़िंदगी में पहली मरतबा सुने और अब वो मुस्तआमल नहीं है। तो यहाँ उन्होंने एक इक़्तिबास नकल किया है, मीर अम्मन देहलवी, उनकी किताब बाग़ बहार है। तो उस अहद के इस्लामी दस्तरखान का मंजर खींचा है उन्होंने, वो ज़रा पढ़िए। कहते हैं, एक दालान में ले जाकर बिठाया, गर्म पानी मंगवा कर हाथ पाँव धुलवाए और दस्तरखान बिछवा कर मुझ तनहा के रूबरू बकाउली ने एक तोरे का तोरा चुन दिया। बकाउली जो भी खादिमा थी, उसने एक पूरा का पूरा जैसे दस्तरखान चुन दिया। अब उसमें आप सुने कि क्या कुछ था। 4 मिशकाब जैसे कोई कटोरियाँ, एक में यखनी पुलाव, दूसरी में कोरमा, तीसरी में मुतंजन पुलाव और चौथी में कोकू पुलाव, और एक काब जर्दे की और कई तरह के कुलिये, 2 प्याज़ा, नरगिसी बादामी, रोगन जोश और रोटियाँ, कई किस्म की बाकर खानी, तुनकी, शेरमाल, गाव दीदा, गाव ज़बान, नान नेमत, पराठे और कबाब, कोफ्ते, टिक्के, मुर्ग, काखागीना, मलगूबा, शबदेग, दम पुख्त, हलीम, हरीसा, समोसे वर्की, कबूली, फिरनी, शीर बरंज, मलाई, हलवा, फालूदा, पन भुना, भत्ता नमश, आब शोरा, साके उरूस, लूजियात, मुरब्बा अचार, दही की कुल्फ़ियाँ, ये नेमतें देख कर ही तबीयत भर गई। तो हम तो सुन के हमारी तबीयत भर गई, उनको देख के तबीयत भर। और वहाँ पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह काबिल बादशाह गुजरे हैं कि उन्होंने बाकायदा एक आला रखा होता था। पहले वो पेट जो है गले तक भरते थे, फिर वो आला गले में डालते थे, वो सारी कै करते थे, फिर दोबारा नए से खाते थे ताकि जो है ना, अब ज़ाहिर इंसान की एक लिमिट है ना, मैदे की एक हद है। तो ये वो है। अच्छा, आगे वो बज़्म आखिर एक किताब है, उसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी फैज़ुद्दीन देहलवी। तो आखिरी मुग़ल बादशाह जो है शाह ज़फ़र,
ठीक है, तो उसका दस्तरखान ज़रा मुलाहजा फरमाएं। बीचों बीच में 2 गज़ लंबी 1.5 गज़ चकली 6 गज़ ऊंची चौकी लगा, इस पर भी पहले चमड़ा फिर दस्तरखान बिछा, खास खुराक के खान मुहर लगे हुए चौकी पे लगा, हादसे की दारोगा सामने हो बैठी, इस पर बादशाह खाना खाएंगे, बाकी दस्तरखान पर बेगमार शहजादे शहजादियाँ खाना खाएंगे। लो अब खाना चुना जाता है। अब वो खाने की तफसील ज़रा समाअत करें। अभी यहाँ खाना तकरीबन 8:45 लगेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्तिहा पैदा की जा रही है, मुख्तलिफ उसकी कोर्सेज है ना, तो वो सब सुन लें, तो ये पुरलुत्फ है। अच्छा, अब वो क्या है, सबसे पहले कुछ खानों के नाम, चपातियाँ, यानी सबसे पहले जो चपातियों के नौइयत, चपातियाँ, फुलके, पराठे, बेसनी रोटी, बरी रोटी, खमीरी रोटी, नान, शीरमाल, गाव दीदा, गाव ज़बान, कुलचा, बाकर खानी, बादाम की रोटी, पिस्ते की रोटी, चावल की रोटी, मिस्री रोटी, नान पंबा, ये तो रोटी की किस्में हो गई। इसके बाद बादाम की नान खताई, पिस्ते की नान खताई, छुआरे की नान खताई, यखनी, आगे खाने शुरू हो रहे हैं, यखनी पुलाव, मोती पुलाव, नूर महल्ली पुलाव, नुक्ती पुलाव, फालसाई पुलाव, सुनहरी पुलाव, रोहेली पुलाव, अनानास पुलाव, कोफ्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, सालम बकरे का पुलाव, किशमिश पुलाव, मुतंजन, शोला, खिचड़ी, नरगसी पुलाव, जमुर्दी पुलाव, लाल पुलाव, जर्दा, फिर ज़ाफ़र सवैयाँ, मनो सलवा, फिरनी, खीर, याकूती, दूध का दलमा, बादाम का दलमा, समोसे, सिलोने मीठे, खजले, कतले, कोरमा, कुलिया, 2 प्याज़ा, हिरन का कोरमा, ये बहुत अहम, हिरन का कोरमा, मुर्ग का कोरमा, मछली, बोरानी रायता, खीरे की 2, ककड़ी की 2, पनीर की चटनी, दही बड़े, बैंगन का भुर्ता, आलू का भुर्ता, चने की दाल का भुर्ता, आलू का दलमा, करेलों का दलमा, बादशाह पसंद करेले, बादशाह पसंद दाल। अब इसमें मुबालगा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी बहरहाल ये डिशेस मौजूद थीं उनके कुजीन के अंदर। कबाबों में सीख कबाब, शामी कबाब, बटेर कबाब, गोलियों के कबाब, तीतर के कबाब, नुक्ती कबाब, लूज़ात के कबाब, खताई कबाब, हुसैनी कबाब, ज़ाफ़रानी कबाब। खानों के साथ मुरब्बा, चटनी और अचार भी ज़रूरी हैं। आम का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, अनानास का मुरब्बा, गड़ल का मुरब्बा, बादाम का मुरब्बा, ककरोंदे का मुरब्बा, इन्हीं सब किस्मों के अचार, इसके अलावा चटनियाँ भी। खाना खा लिया तो अब कुछ मीठे हैं, रोटी का हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, पिस्ते का हलवा, रंगतरे का हलवा, बादाम के नकल, पिस्ते की नकल, अंगूर, आम, जामन, अमरूद वगैरह अपने मौसम में, गेहूं की बाली, मिठाई की बनी हुई, सोहन हलवा, हलवा गिरी का, पपड़ी का, गोंदे का, जन्नती का हलवा, मोतीचूर के लड्डू, मूंग, बादाम और पिस्ते के लड्डू, लूज़ात, मूंग की, पिस्ते की, जामन की, रंगतरे की, फालसे की, पेठे की मिठाई, पिस्ता मगज़ी, अमरती, जलेबी, बर्फ़ी, फैनी, कलाकंद, मोती पाक, दुर्रे बहिश्त, बालूशाही, अंदरसे की गोलियाँ, ये सब चीज़ें काबों, रिकाबियों, प्यालियों और तश्तरियों में करीने से सजी हुई हैं। ये बादशाह जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, जैसे उनकी कुज़ीन या उनका जो दरबार था उसकी कुज़ीन का बयान है। तो मुझे मीर का एक शेर याद आ रहा था, वो मैंने साथ लिख लिया कि वो कहते हैं कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मिल नता मकदूर, अमीर ज़ादों से दिल्ली के मिल नता मकदूर, कि हम फ़कीर हुए हैं इन्हीं की दौलत से, कि हम फ़कीर हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो यानी वो जो दिन देखा है ना, और अंग्रेज़ बहादुर यहाँ पे आया है और बहुत कम लड़े भिड़े बग़ैर हथियार डाल दिए और बिल्कुल ही जैसे बेवज़न साबित हुए, नामर्द साबित हुए, उसके पीछे ये जो तलज़्ज़ुज़ात हैं ये भी हैं। हमारे दोस्त जो हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, वो कहते हैं ना कि इस वक्त जो हमारी जो सबसे बड़ी शहवत है वो लज्जतों की शहवत है, और वो उसके लफ्ज़ बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स की शहवत है। टेस्ट बर्ड्स की जो शहवत है ये हमारी इतनी बड़ी हुई है, और चूँकि खैर उनके तो फिर कुछ थेरीज भी हैं ना, मिसाल के तौर पे जैसे आजकल जो है वो बाइकॉट का किस्सा है कि ये जो बेवरेजेस हैं इनका बाइकॉट किया जाए तो उसकी जगह लोकल इस्तेमाल की जाए।
तो नेक्स्ट कोला है। तो अब वो यही कहते हैं कि भाई ये भी तो देखें कि वो चीज़ क्या है, यानी वो जमजम कोला उसका नाम रखने और मक्का कोला नाम रखने से क्या वो एक तैयब चीज़ बन जाएगी? यानी इस पर गौर नहीं कोई कर रहे। सारा इस पर यह है कि चूंकि वो उनकी हैं, यहूदियों की हैं, फलां हैं, ढिमा है, तो इसकी वजह से तो बहरहाल वो उनकी अपना है मौक़िफ़ और बहुत तफसील से उसको बयान करते हैं। मैंने उनसे दरख्वास्त की हुई है कि लाहौर तशरीफ़ लाएँ तो इस मौजू पर हमारे यहाँ भी जैसे गुफ्तगू करें। तो बहरहाल ये मैंने चाहा कि ये एक और पहलू भी है जिसको हम सामने जो है वो रख लें। तो पिछली मरतबा जो हमने वो जो हैंड आउट पढ़ रहे थे उसमें अब तक जो हमने देखा था उस बारे आपने कुछ सवाल करना है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। 20 निकात हमने शायद पढ़ लिए थे। अच्छा जी, 21 नंबर है जी। दाना वो है जो अल्लाह की मार्फत और अपनी हकीकत जान ले। पहले ये था या अभी भी जाहिर बात है, रिवायती जो लोग हैं उनमें यही है। अब क्या है, दाना वो है जो आज़ादी और सरमाए में लामहदूद इजाफा करे। तो देखें, सबसे बड़ी बात यही थी ना कि भाई अपने रब को पहचानो और फिर अपने आप को पहचानो, नतीजा दोनों का एक ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाते माबूद को पहचान लो तो अपनी अब्दियत वाज़े हो जाएगी, अपनी अब्दियत तुम पर वाज़े हो जाए तो ज़ाते माबूद की अज़मत तुम पर ज़ाहिर हो जाएगी। ठीक है, वो कौल अगरचे हदीस नहीं है, एक सूफ़ी का कौल है अबू सुलेमान दारानी अलैहि रहमा का कि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। तो 16 आने ठीक बात है और ये बिल्कुल दीनी जो हमारी नुसूस हैं उससे मुस्तफ़ाद एक कौल है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि कौन है समझदार कि जो आज़ादी और सरमाए में लामहदूद इजाफ़ा करे। पहले भी इस तरफ इशारा किया है कि अब जो पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं, कामयाब लोगों से गुफ्तगू होती है और चूँकि कामयाबी का मतलब अब है मनी एंड फेम। ठीक है, मगरिब में 3 चीज़ें हैं, मनी, सेक्स एंड फेम। सेक्स चूँकि हमारे यहाँ एक टैबू है अभी भी हमारे समाज में ना, तो उसकी वजह से उसका जो है वो उस तरीके से इजहार नहीं होता। ठीक है, लेकिन बहरहाल मनी एंड फेम अब जैसे इसके इजहार में और इसके ऐलान में कोई जैसे शर्म महसूस नहीं की जाती। तो वो जो है क्या नाम है उसका, शाहिद नाम है उसका, हैं शाहिद अनवर है। ठीक है, तो वो उसके इंटरव्यूज लोग जा के कर रहे हैं, अब दिखा रहे हैं कि भाई ये है और आपकी नेट वर्थ क्या है, एक सवाल किया जाता है कि जी आपकी नेट वर्थ क्या है। और इसी तरीके से एक बड़े मशहूर साहब हैं, उनसे अभी पिछले दिनों एक साहब ने पूछा कि भाई आप, उन्होंने कहा था आफ्ताब इकबाल साहब ने कि भाई जो आखिरी मैं लेता था वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए माहाना में लेता था। तो उनसे पूछा ताबिश साहब से कि भाई आप कितना लेते हैं? हाँ बस रहने दें। फिर पूछा अच्छा ये बताओ वहाँ और कितने लोग होते हैं? तो 5-6 लोग होते हैं, तो सब भी 30-30 35-35 लाख लेते होंगे ना। तो आप समझ लें तीनों सब मिला के लगभग कितने 3-1 करोड़ बने। उसने फिक्र नहीं बताई। उसने कहा देखो मेरे शो में कितने लोग होते हैं, तो आप अकेले होते हैं। तो बस समझ लो कि उन सबको जितने पैसे दिए जाते हैं जियो मुझ अकेले को पैसे देता है। तो मोटा सा हिसाब लगाएं तो 3-1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ है एक आदमी को हंसाने के भांड पने के दिए जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मैं तो चूँकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के आया हूँ, तो मैं सिटकॉम्स भी करूँगा और मैं कॉर्पोरेट फंक्शंस भी करूँगा। तो गोया लगभग इतने ही पैसे वो उन चीज़ों से भी कमा लेता है। कहते मैंने कहा था कि मैं करूँगा। तो 5-6 करोड़ एक आदमी हंसाने के, मरासीपना करने के जो है वो कमा रहा है। अब जाहिर बात है कि फिर यही लोग आइडियल होंगे ना, फिर उनका लाइफस्टाइल दिखाया जाएगा। फिर जो हमारे क्या है मंज साहब हैं वो भी उनके साथ मुख्तलिफ गाड़ियों को ख़रीदारी दिखाएंगे कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ख़रीदी है और उन्होंने ऐसा किया और ऐसा किया और ऐसा किया। ठीक है, वो जो आप बड़े मशहूर हैं जो उठा लिए गए और बहुत मजलूम आज़लम बन गए, उनसे जब पूछा गया था कुछ साल पहले कि भाई आप कितनी कमाई है, कहते ये जो घर है ना DHA का, मैं 7-8 करोड़ रुपए का होगा। तो कहा कि ये मैं 2-1 महीने में एक घर, हर 2 महीने बाद इस तरह का घर मैं ख़रीद सकता हूँ। यानी ये उस वक्त बता रहे थे कि यूट्यूब की मेरी कमाई इतनी है। तो अब यही चीज़ पोर्ट्रे की जा रही है। एक छोटा सा बच्चा है, मोटा सा,
वो बताता है कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं और मैं ये कर लिया हूँ, और पता नहीं एक लव इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। गिव अवेज, गिव अवेज, आईफोन के गिव अवेज होंगे, मैं बांटूंगा, मैं गाड़ी में निकल जाऊंगा, जैसे शहनशाह होते हैं ना, कि जो भी करूंगा और पता नहीं मैं इसको, ये पूरी एक साइंस है वो, कि पता नहीं क्या, कि भाई मेरे जो हैं वो कमेंट्स होते हैं, अच्छा जिसके कमेंट पे कोई लाइक नहीं होगा, ये पता नहीं क्या साइंस है, मुझे तो पता ही नहीं है, जिसके कमेंट पे लाइक नहीं होगा उसको जो है आईफोन मिल जाएगा। कमाल हो गई बात। अब ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ना रहे ना, और ये कितना ज़्यादा अब हो रहा है, हर तरफ हर जगह, रील्स में, यूट्यूब में, फलां में, ढिमा में, यही हर तरफ गलगला है। तो अब इसमें जाहिर है कि फिर और क्या कदर रह जाएगी ना, और तो कोई कदर नहीं रह जाएगी इसमें। हाँ जाहिर है कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें क्या शुबा है, लेकिन असल बात यह है कि अगर ये मीडियम ना होता तो कितनी को इनकी मशहूरी हो जाती, यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रहता ना, तब भी आप देखिए ना कि ये सब कुछ होता कैसे। अव्वल तो ये सारी कमाई ही ना हो पाती, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उसी सोशल मीडिया का है ना, और फिर उसकी जो मार्केटिंग हो रही है वो भी उसी से हो रही है। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहरहाल ये कोई अच्छा नहीं हो रहा, और ये बहुत ही ज़्यादा जैसे एक ख़तरनाक सा ट्रेंड पैदा हो गया है, और जाहिर है कि बहुत कम लोग होते हैं ये सब अचीव कर पाते हैं ना, लेकिन एक इल्यूजन सा लोगों को ये दिया जाता है कि नहीं तुम भी कर सकते हो, तुम भी ये सब कमा सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, काम का मकसद रज़ा इलाही है, हुकूकुल इबाद की अदायगी इन्फाक के ज़रिए। काम का मकसद सरमाए में इजाफ़ा है, घरेलू काम को काम नहीं समझा जाता चूँकि वो सरमाए में इजाफ़े का बाइस नहीं। काम करना है, क्यों करना है कि भाई पैगम्बर ने कहा है कि तलबुल हलाली फ़रीज़तुम मिन बादिल फ़रीज़ा, या मिन बादिल फ़राइज़, कि जो बिल्कुल एक ताबुदी किस्म के फ़राइज़ हैं उसके बाद तलब हलाल भी एक फ़रीज़ा है। ठीक है, और जो है नफ्स का हक अदा करना, अपने बीवी बच्चों का हक अदा करना, ये भी एक खैर का काम है, ये कोई दिस वर्ल्डली या सेकुलर एक्टिविटी नहीं है। फिर पैसे ज़्यादा कमाना ताकि इन्फाक कर सकें, ठीक है, ये बहुत बड़ी कदर है, और पैगंबर ने बहुत सी बातें फरमाई हुई हैं कि ये बात कि तुम अपने जो है वारिसों को अंतज़रा वरसत का अगनिया, कि तुम अपने वारिसों को गनी छोड़ कर जाओ, ये इससे बेहतर है कि तुम उनको फ़कीर छोड़ कर जाओ और लोगों के आगे हाथ फैलाएं। और पैगंबर ने कहा कि खैरुस सदक़ती मा काना अन ज़हरी गिनन, और सबसे अच्छा सदका वो है जो अपने पीछे कुछ न कुछ तवंगरी छोड़ दे, और अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला। ठीक है, तो भाई अगर आप सब कुछ दे के एकदम फारिग हो जाएंगे तो फिर आप कहीं ऐसा ना हो ना कि पहले यदुल उलिया थे फिर यदुल सुफला हो जाओ। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किया वो सैयदना अबू बकर थे, वो इवेंट भी गैर मामूली था, और उस वक्त भी वो एक सॉलिटरी केस था। ठीक है, और जब कुछ सहाबा ने एक ख़ास मौके पे सब कुछ इन्फाक करने की बात की तो आपने कहा कि नहीं, कुछ रोक लो, कुछ अपने पास जो है पसंदाज कर लो। तो मकसद इसका ये था। तो अब ये है कि काम किस लिए करना है, ताकि आप कैपिटल में इजाफा करें। ठीक है, और इसीलिए जो घरेलू काम हो रहा है, इसीलिए आपको पता है मार्क्स जो था वो खिलाफ था ना, होली फैमिली उसकी एक किताब है, कि उसने कहा कि जो डोमेस्टिकेशन है और ये जो कुछ भी हो रहा है तो कहा ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। और फिर आपको पता है कि जो फेमिनिज़म की भी फर्स्ट वेव वगैरह है उसमें भी यही पहलू था कि भाई, और फिर चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फिर था ना कि आज भी हमारे यहाँ भी कहा जाता है 51% जो है ख़वातीन है, और उनका 80% हिस्सा जो है वो मुल्की मईशत के दायरे से बाहर है। तो फिर आपका GDP GNP कैसे ग्रो करेगा? उन तमाम औरतों को जैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। अब वो घर में बच्चे पाल रही हैं, अपने शौहर की देख रेख कर रहे हैं, घर की मलिका हैं, तो ये कोई मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है ना। उनको GDP GNP के अंदर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तब वो वाकईतन उनकी कोई वर्थ है, वरना उनकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, शादी एक रूहानी रिश्ता है, उम्मत की बढ़ोतरी का ज़रिया है। तो जो रिवायत है ना कि तज़व्वजुल वलूद अल वदूद, मोहब्बत करने वाली हैं और बच्चे जनने वाली हैं जो हैं उनसे निकाह किया करो, कि फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उम्मा, कि भाई मैं तुम्हारे ज़रिए मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी उम्मत की तादाद ज़्यादा हो। अब ये बात तो
यानी शायद किसी भी टीवी चैनल से किसी मौलवी साहब के लिए, किसी मुफ्ती साहब के लिए ये रिवायत बयान करना नामुमकिन है। यानी जैसे ही वो करेंगे तो वो जो सामने खातून बैठी हैं सबसे पहले वो इसको कंटेस्ट करेंगे, अच्छा इसका क्या मतलब है। और देखें असल में तो वो कोई नंगे और जो है बिल्कुल ही अनपढ़ और जाहिल तो नहीं चाहिए थे ना। तो उनकी अब तालीम के लिए, उनके कपड़े वपड़े लेने के लिए तो फिर तो ज़रूरी है कि बच्चे दो ही अच्छे, और जाहिर बात है वो दो जो है होने भी मेल फीमेल ही चाहिए। यानी आइडियली तो यही है ना, इश्तिहारों में तो ये दिखाया जाता है कि दो बच्चे हैं और वो एक लड़का है और एक लड़की है वगैरह वगैरह। तो बहरहाल शादी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, क्रिश्चियनिटी में भी यही था कि असल में उसका मकसूद क्या है कि भाई नस्ल आगे बढ़े। तो अब क्या है कि शादी और औलाद आज़ादी की राह में रुकावट है, ठीक है। और सारतर का वो जुमला कई मरतबा यहाँ बयान किया गया कि अदर इज़ हेल या हेल इज़ अदर, मेरा हर अदर मेरे लिए जहन्नुम की तरह है। उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि वो मेरी आज़ादी पर एक कदगन है, मेरी एक आज़ादी पर एक कदगन है, मेरा हर गैर, ठीक है। इसीलिए जो है वो बाउलिंग अलोन एक किताब छपी थी, एम्प्टी क्रेडल एक किताब छपी थी कि अब लोग अकेले रहते हैं और शादी नहीं करते क्योंकि उसकी एक कॉस्ट है, और कर लें तो औलाद पैदा नहीं करते क्योंकि औलाद क्या करेगी। ज़ाहिरी बात है बाप भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, दोनों कैरियर ओरिएंटेड हैं। उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ रिश्ता नहीं है, उनमें सबसे अहम चीज़ क्या है? कैरियर है। अब वो किसी की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई, किसी की कहीं हो गई, तो अब सेपरेशन हो जाएगी। और फिर चूंकि अगर आप लीगली सेपरेशन करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 50% आपको देना पड़ता है ना। अभी आपको पता है कुछ साल पहले सबसे दुनिया की सबसे महंगी तलाक हुई थी बिल गेट्स और उसकी जो है रोजा के दरमियान। तो अब इस वजह से फिर जो है कोहैबिटेशन का रवाज है, लिविंग टुगेदर, कि भाई ताकि इस तरह की रेपरकशन से भी बचा जाए, और जब चाहें आप बस जैसे मुंह उठाएं और निकल पड़े, ठीक है। तो ये रुकावट है, आज़ादी के रास्ते में ये रुकावट है। और सार्तर भी खुद ऐसे ही था, मतलब उसकी ज़ाहिरी बात है कि पार्टनर थी सिमोन दी बुआ, जो सेकंड सेक्स वाली है, तो वो उसकी पार्टनर थी, उसके साथ ऐसी रहती थी जनाब। ये ठीक बात है कि भाई वो महर का भी एक तसव्वुर है, और महर की भी उलमा जो फरमाते हैं एक हिकमत ये भी है कि भाई वो एक टोकन होता है ये बताने के लिए कि ये आदमी जैसे माशी जिम्मेदारी उठा सकता है। तो लेकिन असल बात ये है कि कुरान मजीद ने यह भी कहा है कि बाज़ औक़ात तुम अभी तंग दस्त हो तो हिम्मत करो, निकाह कर लो, हो सकता है इस निकाह के ज़रिए अल्लाह तुम्हें गनी कर दे, ठीक है ना। तो ये बात ठीक है कि भाई जो आदमी इसकी इस्तात नहीं रखता तो उसको चाहिए कि फिर अपने ऊपर कंट्रोल करे, और फिर पैगंबर ने कहा है कि फिर रोज़े रखे, वो बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये बात कि इतनी सेटल होना ज़रूरी है, कैरियर में सेटल हो जाए, अलग घर ले ले, गाड़ी उसकी अपनी हो जाए, ये हमारे अपने खरखशे हैं, ठीक है। तो अभी वो एक नईम साहब है ना, जो पहले अदाकार थे फिर बाद में तबलीग में आ गए, गुफ्तगू करते हैं, तो वो एक जगह कह रहे थे कि मेरा एक दोस्त है वो अरबपति है। तो मैंने उसको कहा भाई तुम्हारा लड़का जो 27-28 साल का हो गया है कि शादी कर दो। कहा कि जी कुछ कमाने खाने के लायक तो हो। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम अरबपति आदमी, यानी ये एक अजीब मेंटेलिटी है कि तुम अरबपति आदमी हो भाई, तुम जो है 1 लाख बंदों को बिठा के खिला सकते हो, लेकिन एक जहन अजीब सा है कि भाई जैसे वो जो है वो अपने पाँव पे तो खड़ा हो जाए, वो कमाने खाने लायक हो जाए। तो ये ज़ाहिरी बात है कि ये फजूल सी बातें हैं। और ये जो भी आपने बात की वो शादी के यानी बगैर की साथ रह मतलब रह रहे हैं, और सेकंडली कि शादी के बाद शादी के साथ मतलब रह रहे लेकिन नहीं नहीं, देखिए मगरिब में तो ये मसला ही नहीं है ना भाई। हमारे यहाँ तो चलो कोई रिपोर्ट हो जाए तो कोई थाने कचहरी तक बात पहुँचेगी और स्कैंडल बनेगा। हमारे समाज में भी अब मतलब सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि पॉश इलाकों में ऐसे मर्द और औरतें रह रहे हैं, पाकिस्तानी समाज में भी, जो लिविंग टुगेदर वो रह रहे हैं इकट्ठे बगैर निकाह के। लेकिन बादल वो तो ऐसे छुप छुपा के होता है, शर्मा शर्मी होता है, तो वहाँ इसमें कोई जुर्म का पहलू नहीं है।
कि अपनी आज़ाद मर्जी से दो बालिग मर्द और औरत या दो मर्द या दो औरतें इकट्ठे रह रहे हैं मियाँ बीवी की हैसियत से, तो इसमें कोई जुर्म की बात नहीं है। तो जुर्म की बात नहीं है तो ऐसे रहते हैं। तो बग़ैर शादी के वहाँ पे मतलब करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग मगरिब में बग़ैर शादी के रहते हैं। अच्छा, वालदैन की खिदमत औलाद की परवरिश अजर का बाइस है, ठीक है। और ये वैसे भी इंसान जो है वो मोहब्बत रखता है अपनी औलाद से और वालदैन से, तो ये गोया ये इबादत है, ये नेकी है। वालदैन की खिदमत और औलाद की परवरिश एक मुसीबत है, इसलिए डे केयर ओल्ड होम मौजूद है, ठीक है। तो अभी एक बहुत मशहूर साहब हैं, शेखानी साहब हैं, कोई कराची के हैं, ओरिजिनल मेमन फैमिली हैं। तो अब अमेरिका में होता है तो वो बहुत मालदार हो गए, और अब वो आपको पता है कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रमज़ान में, वो कराची वाले कहते हैं रमज़ानों में, तो रमज़ानों में जैसे बहुत चैरिटी के काम वो करती है। तो उनके बारे में आता रहता है कि वो आए और कहा कि क्या चाहिए, ये चाहिए, चलो ये दे दिया, फलां चाहिए, ये दे दिया, फलां, मतलब करोड़ों रुपए जैसे वो दे ही जा रहे हैं। तो अब उसका इंटरव्यू हो रहा है तो वो कितने पत्नी मालूम भी नहीं कितने खरब रुपए चैरिटी में दे चुके हैं। तो कहा कि अच्छा आपका क्या ख्वाब है पाकिस्तान में, कराची में क्या बनाना चाहते हैं? तो कहा नहीं, ओल्ड जो है होम्स बनाना चाहता हूँ, इसकी बहुत ज़रूरत है। और जो है चूँकि वो अब जो है बहुत अब देखिए वो अमेरिका में रहता है। अब ये बात कि ओल्ड होम्स बनाना उसका एक आइडियल है कि मैं ओल्ड होम्स कराची में बहुत सारे बनाना चाहता हूँ, कि इसकी ज़रूरत पैदा हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो हम जो बात कर रहे हैं तब्दीली आ रही है ना, अकदार बदल रही हैं। अब फिर उनसे पूछा कि आपके बिज़नेस क्या है? तो जो उनका सबसे बड़ा बिज़नेस था, कई बिज़नेस थे, लेकिन जो अब सबसे बड़ा बिज़नेस था वो वेप का था। वेप नाम है, वेप ही कहते हैं, वेप, उसकी कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और कहते हैं चाइना से लेके यूरोप तक और अमेरिका तक उसकी सप्लाई करते हैं। तो अब आप देखें ना कि ये वो कारोबार क्या कर रहा है, और वो वली अल्लाह के तौर पे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप माल कहाँ से कमा रहे हैं ये अहम नहीं है। टॉक्स से कमा रहे हैं, इधर से कमा रहे हैं, उधर से कमा रहे हैं, अब आप चैरिटी कर लें और आप जो है एक महात्मा बन जाएं और लोग आपको पूजना शुरू कर दें। तो भाई हम तो ये समझते हैं कि, और हमें बताया यही गया है कि मिन अईना इक्तसबा व फीमा अनफका, मिन अईना इक्तसबहु व फीमा अनफका। जो 5 सवाल उन्हें है ना क़यामत में, जिसके बगैर बनी आदम के पाँव हिल नहीं सकते, उनमें से 2 का ताल्लुक माल से है। उसका पहला हिस्सा है कहाँ से कमाए, और फिर क्या है कहाँ पर लगाए। तो ठीक है, देखें ये अरबी का एक मुहावरा है, कुछ लोग उसको हदीस के तौर पे बयान करते हैं, हदीस नहीं है लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जुबिलतिल कुलूब इला हुब्बि मन अहसन इलैहि, कि दिलों की के अंदर जिबिल्लत रखी गई है कि जो उसके साथ अच्छा सलूक करता है उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो ऐसा शख्स महबूब हो जाता है और जनरली महबूब होता है। लेकिन ये तो अहम नहीं है ना, ये तो अहम नहीं है। अहम बात तो ये है कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला जो है वो पाक हैं और पाक के सिवा कुछ और कबूल नहीं करते, ठीक है। अच्छा तो जी, क्या आपने भी बात की जो छुप के मतलब साथ रहने की तो इसका एक हल ये भी है कि एक मर्द के लिए ज्यादा निकाहों का उसको यानी इसका जो है बाज दिया जाए ये भी हल है। नहीं वो तो है, लेकिन इस समाज की हम इस वक्त बात कर रहे हैं उनका ये मसला ही नहीं है, उनका ये इशू ही नहीं है ना, निकाह वगैरह उनके लिए या मैरिज अब उनके लिए नॉन इशू है, कोई इशू नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि मतलब वो वाली जो बात है ना, वो जो एक क्लास हो रही है उनका मसला ये नहीं है कि वो निकाह नहीं कर सकते या उन पर कोई मसला है 1 या 2 या 3 या 4, वो आप वैसे कह सकते हैं कि भाई हमारे नौजवानों में अगर जो है वो बुरी हरकतें फैल रही हैं और उनके अंदर बदकारी फैल रही है तो उसका इलाज वो है। वो जो मैंने जिक्र किया है वो एक लाइफस्टाइल है, वो लोगों ने सोच समझ के इख्तियार किया हुआ है, वो इस वजह से नहीं है कि भाई वो ताद्दुद अज़वाज नहीं कर पा रहे। ताद्दुद अज़वाज वाली मंतिक वहाँ पे बिल्कुल ठीक है और सही कहते हैं लोग कि भाई इसको प्रमोट करना चाहिए कि भाई इसकी वजह से, इसको ना करने की वजह से जो है वो बदकारी फैल रही है, या निकाह को आसान किया जाए या निकाह कम उम्र में किया जाए। अब यही जो शेखानी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या फजूल बात है कि शादी करनी है, निकलो दुनिया में जाओ कमाओ खाओ, शादी कोई अहम बात है। अब वो यही बता रहे हैं ना कि भाई ये असल चीज़ तो पैसा कमाना है,
असल चीज़ तो कामयाब होना है। ये क्या बात है कि शादी, तुमने शादी को सर पे सवार किया हुआ, यानी ये आप वर्ल्ड व्यू भी वो साहब दे रहे हैं, जो अरबों रुपए इन्फाक कर रहे हैं वो साथ साथ वर्ल्ड व्यू भी दे रहे हैं कि भाई असल चीज़ तो यही है। तो वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, निकाह आसान किया जाए, निकाह जल्दी किया जाए, जिनके पास इस्तात है तो वो ताद्दुद अज़वाज भी करें, वो सब बातें अपनी जगह ठीक है। खुदा और खल्क़ खुदा के हुकूक की वजह से इंसान मुआशरती वजूद है। इंसान एक इनफरादियत पसंद वजूद है जो अपनी आज़ादी पर किसी कदगन को गवारा नहीं करता। यानी ये जो सोशल एनिमल का तसव्वुर है ये अरस्तू से चला आ रहा है कि इंसान जो है वो एक माशरती जो है वो हैवान है या वजूद है। ये अपना इरफान साहब मुझे पानी दीजिएगा। तो लेकिन उसमें यही होता है कि मतलब ये बात तो जैसे एक वाक़या है ना, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ये जो इंसान का बेली बटन है ये इंसान को बता देता है कि इंसान को, इसको नाफ हम कहते हैं ना, ये इंसान को बता देता है कि इंसान एक सॉलिटरी बीइंग नहीं है। इंसान की पैदाइश ऐसे नहीं होती कि उसको बस ऊपर से फेंक दिया जाए, या इंसान दरख्तों पर नहीं लगते, या जैसे कोई होता ना पहले छींका आ रहा है आसमान से, जैसे बच्चों को बताया जाता है इनिशियली कि भाई ये भाई है और वो आया है और फरिश्ता घर के बाहर रख गया है वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे तो नहीं होता ना, यानी एक मर्द और एक औरत के एक ताल्लुक़ की वजह से औलाद पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि भाई उस बच्चे से पहले माँ तो यकीनन है, बाप हो सकता है फौत हो चुका हो, ठीक है, एलर्जी हो चुकी हो, लेकिन माँ के पेट से वो पैदा हुआ है ना, हो सकता है उसकी पैदाइश के साथ ही वो फौत हो जाए, लेकिन उस माँ बाप के भी तो कोई रिश्ते हैं ना, कोई ताल्लुकात हैं। तो ये है एक इंसान एक माशरती वजूद है और अहले हुकूक के हुकूक उसे अदा करने हैं, ठीक है। और पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हर हक आखिरकार अल्लाह ही का हक है। ये जो बिला वजह में हम भिड़ा देते हैं हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल इबाद को, और नमाज रोज़ा या इबादात से भागने के लिए ये बातें करते हैं। एक बड़ी बेकार से शायर हैं, इंडिया के हैं, वो शेर भी बहुत बेकार है कि घर से मस्जिद बहुत दूर है तो कोई बात नहीं है, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इन दोनों बातों का मस्जिद जो कि बहुत दूर है, नमाज पढ़नी नहीं है, तो भाई अब नमाज की जगह पे है रोते हुए बच्चे को हंसा दिया। कुर्बानी की बजाय वो कूलर लगवा दिया जाए, ठीक है, और फला काम के लिए फिर उस पर लोगों ने लतीफ़े बनाए हुए हैं कि भाई इतना मैंने 10,000 रुपये सदका नहीं करना, तो फिर मैंने फला काम या नहीं करनी, कुर्बानी नहीं करनी, तो क्या फिर ऐसा करें वो मग्गा लगवा दें उसके साथ, कूलर के साथ वो नहीं मेरी मासी है, मैं तो उसको 20,000 रुपये का मैंने जो है सूट दिलाना है। ये क्या गंदगी हो रही है, और ये जनाब इतनी मतलब खून है और गलाजत है और गोश्त की स्मेल है और पोल्यूशन है और कंटेमिनेशन है। सबसे अच्छा काम तो ये है कि आप कपड़े तकसीम करें वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरह के फिर किस्से शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि इंसान एक इनफरादियत पसंद वजूद है जो अपनी आज़ादी पर किसी कदगन को गवारा नहीं करता, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था सातर का जुमला कि इंसान बुनियादी तौर पर एक इंडिविजुअल है। इंसान क्या है, एक इंडिविजुअल है, और दूसरे पहलू से चूँकि बहरहाल इंसान एक कलेक्टिव बीइंग भी है, तो अब वो एक फैमिली पर्सन नहीं है या किसी क्लैन का हिस्सा नहीं है या कबीले का हिस्सा नहीं है, बल्कि फिर अगला तारुफ उसका है कि वो सिटीज़न है, बस खलास। एक वो इंडिविजुअल है और एक वो सिटीज़न है, और मगरिब का हर फर्द इसी कन्फ्लिक्ट में लगा रहता है कि भाई मुझे अपनी इंडिविजुएशन और मुझे अपनी सिटीज़नशिप में कैसे रिकन्सिलिएशन करनी है, क्योंकि सिटीज़नशिप से बहुत से फ़ायदे भी हासिल होते हैं, लेकिन उसकी इंडिविजुएशन को बहुत ज़्यादा डेंट भी पड़ता है। तो आप समझते हैं, बस ये डिलेमा चला आ रहा है। एक तो मैं इंडिविजुअल हूँ, बस किसी को जवाब दे नहीं, मैं और मेरी तन्हाई, और मैं अकेला और मैं फला फला फला, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे वाइट हेड ने भी कहा था ना कि मज़हब भी क्या है, मज़हब ये है कि व्हाट अ मैन डू विद हिज सॉलिटरीनेस, व्हाट अ मैन डू विद हिज सॉलिट्यूड। बस इंसान अपनी तन्हाई में अपनी खलवत में जो करता है वो उसका मज़हब है, बस वो अपने आप में गौर कर रहा है, अपने ऊपर तवज्जो कर रहा है। तो एक तरफ ये तसव्वुर है, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है उसको एक इज्तिमाइयत में रहना है। तो अब इज्तिमाइयत फितरी नहीं है, वो कम्यूनल नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकल है। और वो पॉलिटिकल इज्तिमाइयत क्या है, वो स्टेट है। अब स्टेट दबाव बहुत डालती है ना, और स्टेट ने बहुत ज़्यादा इंट्रूड कर लिया है
स्टेट बहुत अंदर घुस गई है, इंसान की प्रिवेसी जिसको वो कहते हैं, या प्राइवेसी, वो गोया वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा मजरू हो गई है। ठीक है, कदगन से भी क्या मुराद है? रुकावट, कदगन रुकावट कहते हैं जनाब। जी, किर्केगार की जो बात है ना, किर्केगार चूँकि बुनियादी तौर पर उसको ये लगता था कि क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो दौर वो था ना कि जब मॉडर्निटी के असरात आने शुरू हो गए थे, इनलाइटनमेंट थॉट के। हैगल ने बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाया, उसमें जैसे इंसान तिनकों की तरह पूरी इंसानियत बह रही थी, तो ह्यूमन सब्जेक्टिविटी ख़त्म होती जा रही थी, और इंसान बिल्कुल एक तिनके की तरह, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, या पॉन इन द गेम, और एक बिल्कुल छोटा सा कलपुर्जा बन गया था एक बहुत बड़ी मशीन का। तो इंसान जैसे गायब हो रहा था, उसकी सब्जेक्टिविटी। तो उसने कहा था कि क्रिश्चियनिटी एक सबसे बड़ा, यानी इंस्टीट्यूशनल क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा आइडल बन गया है, सबसे बड़ा बुत बन गया है, और लोग जो हैं जैसे बस यानी ईसाइयत की पूजा कर रहे हैं, खुदा की नहीं कर रहे। और वही बात कि खुदा से कोई ज़िंदा ताल्लुक़ तो है नहीं, तो बस कुछ रसूमात के ज़रिए बस ऐसे ही वो लगे हुए हैं। ये एक तनकीद थी। तो ये किसी भी मज़हब के साथ हो सकता है कि बहुत से लोगों के यहाँ ये हो जाए कि मज़हब जो है बस वो कुछ बेरूह किस्म के रिचुअल्स में ढल जाए, और जिसको ताल्लुक़ माल्लाह कहते हैं वो गायब हो जाए। वो एक तनकीद है, वो जेन्युइन तनकीद है, वो मुसलमानों के भी किसी ग्रोह पर की जा सकती है कि आपके यहाँ बस बहुत ज़्यादा जैसे रस्मियात बाकी रह गई हैं, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, और फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। तो वो उसकी एक तनकीद में एक वज़न है। सवाल जी का क्या था जी? वो एक फ़लसफ़ी के बारे में था। 26 नंबर, इंसान मुतमईन जिस्मानी और नफसी आज़ार कम से कम थे। ये लास्ट पॉइंट है जी, इसमें ये जो एक नारा 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 है जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये भी इसी हाँ, का ही है। इसी में आता। इसमें असल में एक तसव्वुर तो ये है ना, बुनियादी तौर पे जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बुनियादी तौर पर ये नारा था अमेरिका में और वैसे भी यूरोप में। लोग दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे। एक को कहा जाता है प्रो लाइफ, एक को कहा जाता है प्रो चॉइस। यानी सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हो गया? एबॉर्शन का, कि भाई ये औरतें हैं, उनके जिस्म में एक हमल ठहर गया है। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई औरत है ना, मतलब वो अपने जिस्म की मालिका है, तो उसके जिस्म में कोई वजूद पल बढ़ रहा है, तो प्रो चॉइस का मतलब ये है कि मुझे इख्तियार होना चाहिए। और दूसरे जो क्रिश्चियंस थे, कंजर्वेटिव्स थे, वो थे प्रो लाइफ। नहीं भाई, वो औरत का जिस्म तो है, लेकिन उसमें जो चीज़ पल रही है या पल रहा है, वो फीटस है, वो जान है। तो ये प्रो लाइफ वाले थे। उसमें ये नारा आया था कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा वूम्ब मेरा रहीम, मैं उसमें बच्चा रखूँ निकाल दूँ। असल में वहाँ से ये आया था। फिर वो बढ़ते बढ़ते हमारे यहाँ मतलब लोगों को समझ नहीं है कि ये कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो इस वजह से फिर वो उसको बयान करते रहते। तो जी यहाँ भी इसको इसी मतलब नहीं, यहाँ पे लोग इस पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो बेचारे बिल्कुल ही फारिग लोग हैं, दिमाग वमाग से कोई वो मतलब वो जो उनके ऊपर जो कुछ होती है ना मखलूक, उनको कुछ समझ होती है कि क्या हो रहा है। लेकिन बाकी तो ये नहीं मानो मैं कि भाई मतलब मैं हूँ, मेरा वजूद है, मेरा जिस्म है, और मतलब जो है वो मतलब मुराद ये कि भाई मैं इस जिस्म को ढांपूँ ना ढांपूँ। ठीक है। और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भी है कि मेरा जिस्म है, मैं इसको किसी के आगे पेश कर दूँ किसी लज्जत के वसूल के लिए, तो आपको क्या तकलीफ़ है? ठीक है। और फिर वही बात कि किस तरह के कपड़े पहनूं, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब आपका इसमें क्या लेना देना है। फिर इसमें बॉडी शेमिंग वगैरह भी आ जाती है कि भाई मतलब मैंने अपने जिस्म को कैसे रखना है, स्लिम रखना है या फैट रखना है, जो भी रखना है, तो आपको कोई हक नहीं है इस पर आप कलाम करें। तो इंसान मुतमईन थे, जिस्मानी और नफसी आज़ार कम से कम थे, कम से कम थे। देखें, बीमारियां तो थी ना बहुत, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, और उम्र भी कम थी। अब उम्र भी बहुत बढ़ गई है। पहले जो है ज़चगी के दौरान बहुत सी औरतें दुनिया से चली जाती थीं, लेकिन जो दुनिया से चली जाती थी तो वो शहीदा होती थी ना,
यानी ये क्या बात हो गई कि इतनी हमने जानें बचा ली, तो जानें बचा भी ली तो कितनी देर तक वो रहेंगी आगे। यानी ये जो बात है ना कि जानें बचाना और जान को बहसूरत बरकरार रखना, ये कोई बड़ी कदर है, ये कभी भी नहीं थी, ये कभी भी नहीं थी। ठीक है, तो वो इस तरह की मीम्स बनाई जाती हैं ना कि एक बंदा लड़का उससे कह रहा है यार ये पेप्सी पी लो, नहीं मैं पेप्सी नहीं पी सकता, मैंने फिट रहना है, मैंने 90 साल रहना है। ये चिप्स खा लो, नहीं चिप्स भी हैं, इसमें ये मसला होता है, फलां कर लो, मैंने बिल्कुल नहीं करना, मैंने अपने आप को बचा के रखना है, मैंने 90 साल जीना है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अभी आगे गया तो साथ एक गाड़ी ने उसको मारा बहुत हो गया। तो अब मतलब ये है कि ये भी तो होता है ना कि भाई आप अपने आप को बचा के रख रहे हैं, इससे जो है फैटी लिवर हो जाएगा, इससे जनाब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, बिल्कुल फिट फैट है, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो जाता है, जो है इंसान इंतकाल फरमा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज़ाद थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। यानी आप फहरिस्त अगर देख लें ना बीमारियों की, अब बढ़ती ही जा रही है ना, मतलब रोज़ नई नई बीमारियां दरियाफ्त हो रही, और फिर ख़ासतौर पर जो नफ्सी आज़ार हैं वो इतने नहीं थे, वो इतने नहीं थे। ज़्यादातर जो थे मसाइल वो जैसे पैदाइशी होते थे, कंजेनिटल जिनको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन है और एंग्जाइटी है और स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह 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 बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी आप वो जो मैनुअल है ना जो साइकेट्री का है वो दिन ब दिन मोटा होता चला जा रहा है। और जैसे हमारे यहाँ आमिल लोग होते हैं ना, आप किसी भी आमिल के पास जाएंगे जो बहुत ही मुवहिद भी क्यों ना हो, तो बहुत ही कम इम्कान है कि आप पर असर ना निकले लाजमन आप पे असर निकल आए। उसी तरीके से आप किसी भी साइकेट्रिस्ट या किसी थेरेपिस्ट के हत्थे चढ़ जाएं तो मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई सेन आदमी या नॉर्मल आदमी साबित हो। लाजमन उसने आपको दवाइयों पे लगाना है, अपनी फीस भी उसने खरी करनी है और बाकी मामलात भी जो हैं वो करने। तो आमिर लोग जी आमतौर पे इनका शोभा इसमें धोखा ज़्यादा है जी इसमें। हाँ, धोखा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक लोग भी हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ठीक लोगों के पास भी जाएंगे ना तो वो कोई ना कोई असर आप पे निकाल ही देंगे। यानी क्लीन चिट बहुत कम मिलती है किसी भी आदमी को ना। यहाँ एक बंद रोड पे एक मदरसा है, वो आलिम है, तो वो वहाँ बाकायदा एक हॉस्पिटल है और वो जो आमिल साहब हैं वो आलिम हैं, उनका पूरा फ़लसफ़ा है। अब क्या बात है, हम वो भी एक इल्म है, मैं उसकी मतलब मैं तनकीस नहीं कर रहा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। अब वो पूरा एक इल्म है। वो कहते हैं कि जी इंसान को जितनी भी फिजियोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं वो असल में इंसान के वजूद के अंदर जैसे शैतानी कुव्वतें होती हैं, ये जिन्नात होते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे यहाँ स्कैन होता है, स्कैन किया जाता है ना, मुख्तलिफ स्कैन होते हैं, तो वो भी जैसे उनका एक रूहानी अमल है, उसको स्कैन करते हैं और बाकायदा जैसे वो काउंट बताते हैं कि आपके अंदर इतने जिन्नात हैं या उनका बसेरा है, और फिर उसकी जैसा इलाज होता है पूरा। अब ये भी जैसे एक पूरा इल्म है ना, और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मतलब हमारे पास इसको फॉल्सिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें बहुत पुरस्कारियत होती है और अंदाज़ा नहीं होता कि मालूम नहीं इसमें कितना खेल हो और क्या ना हो, इस वजह से एक तशकीक पैदा हो जाती है। तो ये भी कि एक ज़हन जो है कि इसमें अगर कोई भी खुदा ना खासा जादू का डालो तो अपने आप में खुद ही दम किया जाए। हाँ करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। तो उनके पास जाया ना जाए यानी। हाँ, लेकिन कोई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बाज़ औक़ात मसला बहुत बिगड़ा हुआ होता है और हल्के फुल्के मामलात से हल नहीं होता, तो बाज़ औक़ात आमिलों की मदद लेनी पड़ती है। तो आमिलों के पास जाने में कोई शरई कबाहत नहीं है, अगर आप सही लोगों के पास जाएं जो आलिम हो और जिनका अकीदा ठीक हो और कोई वो सिफली अमल ना करते हों, तो उसके जाने में कोई हरज नहीं। हल में मज़ीद की ख्वाहिश से हिर्स व हवस पैदा हुई है और इस्तराब व तन्हाई पैदा हुई है। यह भी तो बहुत लंबा मौजू है। एलियनेशन, ह्यूमन एलियनेशन और इंसानी तन्हाई, कर्ब, और ख़ास तौर पर जो एग्जिस्टेंशलिस्ट थीम्स हैं, नौजिया, ठीक है, और इसी तरीके से जो है ड्रेड, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें गोया बहुत ज़्यादा वहाँ बयान होती। पागल खाने, जेलें, हस्पताल मफकूद थे। मैंने जब हमने बात शुरू की थी मैंने बताया था कि बर सग़ीर में पहला अस्पताल कब बना, पहला पागल खाना कब बना, पहली जेल कब बनी, पहला कॉलेज कब बना। ठीक है, तो यानी ये ऐसे कोई ऐसी बात नहीं थी कि हमेशा से थे, ये अंग्रेज़ के और कंपनी के आने के बाद ये काम शुरू हुए। अब क्या है कि बाकायदा एक डेथ टूरिज़म या मेडिकल टूरिज़म, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। डेथ टूरिज़म का मतलब क्या है कि कुछ ज़्यादातर ममालिक में जो है वो असिस्टेड सुसाइड जो है उसकी इजाज़त नहीं है।
कि लोग मरना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप हमें जहर का टीका लगा दें लीगली, तो वहाँ पे इजाज़त नहीं है। कुछ ममालिक स्विट्ज़रलैंड वगैरह है तो वहाँ पर लोग जाकर मरते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डेथ टूरिज़्म, कि अब मौत लेने के लिए आप दूसरे मुल्कों का सफ़र कर रहे हैं। और फिर मेडिकल टूरिज़्म तो है ही, आपको पता है एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इंडिया यहाँ से जाते थे ना, क्योंकि इंडिया में बहुत जो है वो सस्ता था, लिवर ट्रांसप्लांट और इस तरह की चीज़ें। तो यानी ये पूरा एक इंडस्ट्री है, जर्मनी लोग जाते हैं और जगहों पे जाते हैं। तो अब जैसे ये एक बहुत बड़ा खेल है जो बन चुका है, और फिर ख़ास तौर पे इस पर पहले भी बात हो चुकी है, हॉस्पिटल्स हैं, जदीद जो हॉस्पिटल्स हैं वो तो जैसे कस्साब खाने हैं, और जैसे लोगों को कल्लाश और बिल्कुल मुफलिस बनाने की फैक्ट्रियां हैं वो लोग, जहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पे मामलात होते हैं। तो जी अब इसमें जो लोग ज़हनी तौर पे ना हो ठीक, तो एक तो ये काम देना कि जी घर में तो उनका जी इलाज नहीं होगा जब तक कि पागल खाने में दाखिल ना किया जाए उन्हें। हाँ, ये जहन तो अभी बना है ना। हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये पागल खाने जब नहीं थे तो तब क्या होता था, घरों में ही रहते थे ना, रखते थे उन्हें। और जिस तरह की मैनेजमेंट अब वहाँ पर होती है चलो उससे कुछ कम हो जाती थी। तो असल बात तो ये है ना कि ये हमने सोच क्यों लिया है कि इसके बगैर चारा नहीं है। हम तो बस ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि आज आप कहें कि मोबाइल फ़ोन के बगैर चारा नहीं है, क्यों नहीं है चारा। मतलब मेरी उम्र भी 50 साल भी नहीं है, तो हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगी गुजार दी थी बगैर मोबाइल के। मर तो नहीं गए थे, कोई बड़ा मसला तो नहीं पैदा हो गया था, एसी नहीं था तब भी गुजारा हो रहा था, स्कूल नहीं थे तब भी लोग बच्चे जो है वो शऊर उनमें पैदा हो रहा था, वगैरह वगैरह। यही तो बात हम कह रहे हैं। यानी कि इसमें फिर यानी असल बात है मैनेजमेंट की बात है कि उनको ज़हनी तौर पे लोग ठीक ना हो, उनको घर में हो सकते हैं, हो सकता, घर में रह ना हो तो अभी भी करते हैं, अभी भी बहुत से लोग करते हैं, नहीं बच्चे अपने हवाले करते। कितने मंगोलियंस हैं, कितने ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो घरों ही पे पलते हैं, रखते हैं लोग, नहीं हवाले करते। बूढ़ी औरतें होती हैं वो घर में पड़ी रहती हैं, बकती जगती रहती हैं, सुनते हैं लोग उनकी बातें। अब असल बात तो फिर वही है ना कि हम असल में बहुत नाजुक मिजाज हो गए हैं और बंद हो गए हैं अपनी अपनी शख्सियतों के खौल में, और मतलब बस अपने मफादात को सामने रख रहे हैं, इसकी वजह से नताए निकल रहे हैं। हाजिर व मौजूद पर कनात ही मैं लेकर आया था कुछ इक़्तिबासात, मौका होगा तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि भाई यानी प्री पार्टीशन भी बर सग़ीर के मुसलमान और हिंदू घरानों के क्या हालात थे, जो हम बार बार कह रहे हैं कि तब्दीली आ गई। तो हाजिर व मौजूद पर कनात थी, तकदीर पर ईमान, शुक्र व सब्र। जब कहा जाता है कि ये सब थी तो ये तो नहीं कहा जा रहा है कि 100% लोगों में थी, हम उमूम की बात कर रहे हैं। नाशुक्रे लोग हमेशा से रहे हैं, शाकी लोग हमेशा से रहे हैं, ठीक है, तकदीर को बुरा भला कहने वाले लोग हमेशा से रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत थोड़ी सी अक़लियत होती है, हम उमूमी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि पहम, मुसाबकत और नाशुक्री, भाग रहे हैं, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो जाहिर बात है ये जो मुसाबकत है ये आपको हसद का भी शिकार करती है, ये हिर्स का भी शिकार करती है, ठीक है। और आदमी मुस्तकिल जैसे एक कर्ब में रहता है और गोया उससे वो निकल नहीं पाता। तो डॉग ईट डॉग जिसको कहते हैं ना, कि कुत्ता कुत्ते को खा जाए या भेड़िया भेड़िए को चीर फाड़ खा जाए, वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। इक़्तिदार का मकसद इकामत सलात, ईताए ज़कात और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। ये तो कुरान मजीद ने कहा है, अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। अब क्या है, आज़ादी और सहूलियात में मुसलसल इजाफ़ा। पहले भी ये बात कही जा चुकी है, आज़ादी तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, आज़ादी का ठोस ज़रिया क्या है, कैपिटल। जिस आदमी के पास जितना कैपिटल है उतना ही गोया वो आज़ाद है, ठीक है। तो उसमें इजाफा होना चाहिए, पर कैपिटल इनकम बढ़नी चाहिए, सबको मुलाजमतें मिलनी चाहिए, सबका लाइफस्टाइल बुलंद होना चाहिए, जैसे ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है। तो इस्लामी ममलकत की जिम्मेदारियों में से तो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। बुनियादी ज़रूरतों की किफ़ालत करनी चाहिए, लेकिन वो बुनियादी ज़रूरतें हैं ना। अब तो जो तायुशात हैं, जिसको लग्जोरिया कहा है, एक डॉरोथी सेयर्स एक खातून है, उन्होंने कहा कि एक पहले जो थे ना डेडली सिंस क्रिश्चियनिटी में, एक नए डेडली सिंस है, उनमें से सबसे पहला क्या है, लग्जोरिया।
एक लग्जोरियसनेस और एक जैसे लग्जरी तायुश वाली ज़िंदगी चाहिए सबको, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है, ज़ाहिरी बात है, वो तो हमेशा एक अक़लियत के पास होती है। लेकिन अब आपने चूंकि अकदार वही परवान चढ़ाई हैं, इस वजह से रियासत से भी आपके मुतालबे अब इसी तरह के होते हैं कि आप हमें मज़े कराएं, ठीक है, आप हमारी लज्जतों में बेइंतहा इजाफा करते चले जाएं। ज़ुहद एक बड़ी कदर थी, हिर्स खुद गर्जी ही असल कदर है। अब ज़ुहद नाम की कोई चीज़, इसका बयान भी कोई नहीं है, इसका बयान भी कोई नहीं। गामिदी साहब के एक बहुत सीनियर शागिर्द, बड़ी उम्र के, जावेद साहब के पास, अहमद जावेद साहब के पास आया करते थे, मैं भी हाजिर होता था। तो कहीं एक दिन ज़ुहद का जिक्र हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा ये ज़ुहद क्या होता है, ये कहाँ से आया? तो बिल्कुल अजनबी चीज़ है, ये कोई सूफियाना सी बात है, हमें तो नहीं पता कि कुरान हदीस में कहाँ इसका जिक्र है। यानी अब आप देखें ना, यानी उनको लग रहा है कि ये कहीं से कोई अजमी तसव्वुफ से ज़ुहद का तसव्वुर आ गया है, हालांकि हदीस की ऑथेंटिक किताबों में किताब ज़ुहद मौजूद। इमाम अहमद बिन हम्बल की पूरा एक रिसाला अक्सर किताब ज़ुहद के नाम से। लेकिन अब चूँकि मतलब दुनिया का इतना गलबा है और इन सारी चीज़ों को जैसे तसव्वुफ चूँकि मुतवाज़ी दीन है तो उसके खाते में डाल दिया। एक बहुत ही खबीस आदमी है मुल्तान का, तो उसने कुछ साल पहले बाकायदा ये पोस्ट की थी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो पोर्ट्रे किया जाता है कि बड़ी सादा ज़िंदगी, बड़ी खुदरी ज़िंदगी है जी, बांध पे करते थे और बहुत 3-3 दिन रोटी नहीं पकती थी, ये बिल्कुल गलत है जी। ये सारी हदीसें फैब्रिकेटेड हैं। हो नहीं सकता कि पैगम्बर इतनी नफीस तबीयत में इतना जमाल, हो नहीं सकता कि पैगम्बर का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, यानी गोया बड़ा लग्जोरियस होगा। इस कदर दरीदा दहन भी लोग पैदा हो गए कि उन्होंने जैसे इस पूरे, यानी आप मिशकात उठा लें तो वहाँ ज़ुहद का बाब है, तो उसमें क्या होगा, कई फ़कान आयशुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरान कैसा था, आपकी ज़िंदगी, इसको हम आज लाइफस्टाइल कहते हैं, वो कैसा था, तो वो पढ़ लेना। अब वो हज़रत ये कह रहे हैं कि भाई ये सब ऐसे ही हैं, ये जो है बाद में चूँकि अजमियत आ गई और ज़ुहद और उब्बाद आ गए और उनके अंदर एक ख़ास तरह का तकश्शुफ़ आ गया और रहबानियत आ गई, तो उन्होंने जैसे अपने इमेज पर पैगंबर को खल्क कर दिया, यानी पैगंबर का इमेज, उनका परसोना इस तरह का बना दिया। ये लोग हैं, उबाद से जी क्या मुराद है? उबाद बहुत ज़्यादा इबादत गुजार जो लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे ज़ुहद में जी इसका ये है कि जितना यानी ज़रूरत से ज़ायद माल ना हो, इसका ज़ुहद का मतलब, अगर ज़ुहद ज़ाहिर बात है एक टर्म है उसको कई तरह से डिफ़ाइन किया गया है। सबसे ज़्यादा उसका उर्दू में, वो भी अरबी का ही लफ्ज़ है, जो ज़्यादा उसको सही बयान कर सकता है वो कनाअत है, वो कनाअत है। और फिर ये है कि भाई हर वो चीज़ जो आखिरत के लिए मुज़िर है उसको छोड़ देना, या इसका मतलब ये है कि भाई पैसे से दिल न लगाना, ठीक है, या इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लज्जतों वाली ज़िंदगी गुजारने की इस्तिताअत है भी, तब भी आम सी सादा सी ज़िंदगी बसर करना, ये भी उसमें शामिल है, ठीक है। तो यही है जो लाश आपने की ये भी यानी पैगंबर के पास भी यही थी, जो है जो आपने लास्ट अपने पॉइंट पे जी जी, वैसे ये कि बहुत ज़्यादा वो कर्ज, जाहिर पैगंबर तो बहुत अमीर आदमी थे, पैगंबर के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होती थी, वो पैसा अपने पास रोकते नहीं थे। खासतौर पे खैबर वगैरह के बाद, फतह खैबर वगैरह के बाद तो बहुत माल आता था ना, तो बस बात वही है कि और पैगंबर के अपने ज़माने में पैगंबर के खुद्दाम अच्छे खासे मालदार हो गए थे, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन पैगंबर ने अपने लिए, अपने अहले बैत के लिए इसको पसंद नहीं किया। ये तो वाकई के तौर पर बात है ना। अच्छा जी, तो हिर्स और खुद गर्जी ही असल कदर है। तो सबसे बड़ी कदर यही है कि आप अपना अपना देखें, अपने मामलात को समेटें। एक खातून है अमेरिकन, वैसे तो शायद मेरा ख्याल है वो जर्मन ओरिजिन की है, आयन रैंड के नाम से। तो उनका एक फ़लसफ़ा है, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिविज़म, यानी वो एक ऐसी खातून है जो कैपिटलिज़म की गोया सबसे बड़ी प्रमोटर है। और वो ये कहती हैं कि एक, आपको पता ना कि एक तरफ है सेल्फ इंटरेस्ट और एक तरफ है आल्ट्रुइज़म। आल्ट्रुइज़म का मतलब होता है ईसार, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है कि अपने मफाद को रखना। तो कहते हैं ये ईसार विसार फजूल बातें हैं, ये बकवास है,
ये ऐसे ही लोगों ने जो है एक ढकोसला बनाया हुआ है। इंसान बुनियादी तौर पर एक सेल्फ इंटरेस्टेड बीइंग होता है और उसको सेल्फ इंटरेस्टेड ही होना चाहिए, ठीक है। और आई एम नॉट माई ब्रदर्स कीपर, भाई मैंने को ठेका लिया हुआ है अपने भाई का और अपने इसका और उसका, मुझे बस अपने मामला देखने। बकायदा इसको उसने प्रमोट किया और एक थ्योरी के तौर पे, एक फ़लसफ़े के तौर पर इसको जैसे आम किया कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो जी यहाँ पे जी ये भी आएगी यार, ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें ये भी चीज है कि पैगंबर ने अपनी फौजाओं को जी 1 साल का मतलब ना जो है खर्चा वो एक साथ दे दिया था, और सामान भी जो है 1 साल का जी। ये रिवायत है, दे दिया नहीं था, दे देते थे। जी जी यानी खैबर के फतह के बाद आपका नॉर्म यही था कि पूरे साल का गल्ला आप दे देते थे उनको, लेकिन वो भी नहीं रखती थी ना बचा के, वो भी हो सकता है 1 महीने में सब इन्फाक कर दें, तो ये होता था ना। वरना रहबर पैगंबर ने तो जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी की थी। तो जी ज़रा ये तो जी फिर हर एक के अपने ऊपर है ना कि उसमें उसमें हिम्मत यानी उसकी हिम्मत का म्यार क्या है। हाँ, तो मैंने तो कब कहा है कि ये फ़र्ज़ है, हम तो कहा है कदर है, हमने कहा है कि एक वैल्यू है, एक कदर आला है, एक आइडियल है। पैगंबर की ज़िंदगी उसवा है ना, तो वो, और ख़ास तौर पे ज़ुहद में जो आपका उसवा है वो तो मैंने कहा कि सहाबा की अक्सरियत ने भी फॉलो नहीं किया, नहीं किया। लेकिन हम ये कहें कि भाई ये कोई चीज़ ही नहीं है, हम तो इसको बात कर रहे हैं ना, और हम उसका जो बिल्कुल मुतज़ाद और मुखालिफ चीज़ें हैं उनको हम उजागर करना शुरू कर दें, हम तो ये बात कह रहे हैं। बंदगी रब जो है वो मकसूद थी, अब बंदगी नफ्स है, तो नफ्स ही की पूजा करनी है और नफ्स ही को सजाना बनाना है, उसी की देख रेख करनी है। इस पर पहले भी बात हो चुकी है, इल्म खारिज से आता है, वही रिवायत इसके ज़राए हैं। इल्म दाखिल से हवास व अक्ल से जन्म लेता है, यानी इल्म का मंबा, उसका चश्मा हमारे यहाँ बाहर है, अंदर नहीं है। लेकिन जदीदियत में और जदीद दुनिया में इल्म अंदर इंसान के अपनी इस्तेदाद से पैदा होता है। मैंने कई मरतबा डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी साहब की वो इस्तिलाह इस्तेमाल की है, एक है इल्म बिल वही और एक है इंसानी इस्तेदाद का ज़ायदा इल्म। एक इल्म बिल वही है जो खारिज से दी जाती है, और एक इंसानी इस्तेदाद से एक इल्म पैदा होता है, ठीक है, जो चाहे हवास से पैदा हो चाहे अक्ल से पैदा हो। इल्म का मकसूद मार्फत इलाही है, इल्म का मकसूद सरमाए में बढ़ोतरी, इस पर बात हो चुकी है, ठीक है। सबसे बड़ा मकसद क्या है? मार्फत इलाही। अरस्तु भी यही कहता था कि सोल और सोल की फुलफिलमेंट, और उसकी सोल की फुलफिलमेंट के एक तरीका है कंटेम्पलेशन और दूसरा है वर्चुअस लाइफ। ये जैसे कुल था, वो जाहिर बात है कि पेगन था, वो कोई मुवाहिद तो नहीं था, लेकिन वो भी यही कहता था। और जैसे ये बात जैसे आम थी, फैली हुई बात थी कि ऐसे ही होना चाहिए तो लेकिन अब क्या है, इल्म का मकसूद सरमाए में बढ़ोतरी है। अब इल्म है ही वो जो कमोडिफाई हो सके, जो इल्म कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो रिडंडेंट हो जाएगा, वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसको आप कहें ना कि खुरच के फेंक दिया जाएगा और उसकी फैकल्टीज़ बंद होनी शुरू हो जाएंगी। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में भी वो डिपार्टमेंट बंद होने शुरू हो जाएंगे कि जिस इल्म का कोई हासिल वसूल मॉनिटरी जो है पहलू से नहीं है। अच्छा जी, तो ये पॉइंट नंबर 32 जी, इसमें आपने 2 टर्म जो दी थी कि उसूली इल्म और उसूली इल्म, ये भी इसी में आएंगे? जी इसी में। तो जी इसमें से पहला जो है वो पहली वसूली होगा जो जी इल्म यानी ना वसूली, वसूली, अच्छा वो वसूल होता है, और जो हासिल किया जाता है वो वसूली होगा माबादुत तबियात असल इल्म है, माबादुत तबियात इल्म से खारिज है। ये तो इमैनुअल कांट एक फ़लसफ़ी था 18वीं सदी ईस्वी का, उसने ये अपनी तरफ से हमेशा के लिए तय कर दिया कि माबादुत तबियात जो है वो कोई इल्म नहीं है, और इंसान सिर्फ जो है वो ज़ाहिरे को जान सकता है, जो चीज़ों का बातिन है, जो चीज़ों का एसेंस है, जो चीज़ों का जौहर है, उसको नहीं जान सकता। ठीक है, इसको कहा जाता है कि इंसान फिनोमिना का इल्म हासिल कर सकता है, नोमिना का इल्म हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, आखिरत माबादुत तबियात इलाहियात अहम तरीन है।
दुनिया, तबीयात, बशरियात, ये अहम तरीन है। तो जाहिर है कि भाई जो आखिरत सबसे अहम है, तभी जो तबीयात से मावरा है वो सबसे अहम है। इलाहियात, खुदा क्या है, खुदा कौन है। अब क्या है कि दुनिया, फिज़िक्स और उसी तरीके से जो है वो सोशल साइंसेस इसको कहा जाता है, यानी साइंस बस अहम है। और चूंकि मज़हब वगैरह साइंस के पैमाने पर पूरा नहीं उतरता, इस वजह से वो बिलीफ के खाते में है, डॉगमा के खाते में है, इल्म के दायरे से वो निकल गया। इल्म के, हाँ ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन आप कर लें और उसको भी देख लें, उसको एम्पिरिकल बना लें, उसमें सर्वेस कर लें, उसमें ये कर लें, उसमें वो कर लें। अच्छा जी, इल्म ज़िंदगी का मकसूद फ़ौज़ उखरवी है, इल्म ज़िंदगी का मकसद फ़लाह दुनियावी। और ये फ़लाह का लफ्ज़ भी बहुत छोटे मानों में है। फ़लाह का लफ्ज़ जो अरबी का है, जो कुरान का है, वो एक बड़े मानों में है। कामयाबी यानी पूरे वजूद की कामयाबी और हकीकी कामयाबी। तो अब तो क्या है कि इंसान का जो बेसर सेल्फ है, उसकी जो शहवतें हैं, उसकी जो जिबिल्लतें हैं, उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसकी फुलफिलमेंट जो है ना, ये मकसूद है। ठीक है, और बस यही है, यही हासिल करना है। आखिरत वाखिरत कोई है ही नहीं माज़अल्लाह, और वो जो दुनिया है वो उसी को सजाना बनाना है, उसी को देखना है। इंसान रूहानी वजूद है, इंसान मादी वजूद है, इस पर बहुत बात हो चुकी। दुनिया आर्जी है, दुनिया अबदी है। तो बस दुनिया को चलना है, और चलें कभी ख़त्म भी हो जाएगी। तो चूँकि उसकी जो पैदाइश है वो भी अब करोड़ों साल में दिखा दी है, तो इसको मरते मरते भी करोड़ों साल तो लगेंगे ना अभी भी। तो हो सकता है ख़त्म हो जाए, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, द ग्रेट क्रंच हो जाए। जैसे बिग बैंग हुआ था तो उसका ऑपोजिट भी हो जाए। वो कहते सानू की तो वो पता नहीं कब होना है, और हो भी जाए तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि फना है ना। मैं भी मर के मट्टी हो जाऊंगा, कायनात भी जैसे जिस जो है वो किसी ब्लैक होल से निकली थी, दोबारा उस ब्लैक होल में गुड़ुप से चली गई, ख़त्म हो गई बात। तो ना इंसान कोई उकबा तो नहीं है ना, कोई उकबा नहीं है, कोई जो है हेयर आफ्टर नहीं है, बस यहीं पे है। तो मैं यस कर रहा हूँ कि ये नॉन इशू है कि दुनिया एटर्नल है या नहीं है, दुनिया एटर्नल है या नहीं है, यानी ये अहम नहीं है। अब वो तो उनको दुनिया का मसला भी नहीं है, उनको मसला ये है कि भाई मुझे एटर्नल कैसे होना है। सारा प्रोजेक्ट तो ये है ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ाना है, यहाँ तक कि मैं मौत को शिकस्त दे दूँ। फिर देखी जाएगी भाई दुनिया भी ख़त्म होती है कि नहीं होती है, क्या होता है। अच्छा जी, तस्खीर अनफुस व कुलूब मकसूद व मतलूब है, आफाक को मुसख्खर करना मकसूद व मतलूब है। और ये तस्खीर अनफुस व कुलूब हैं, ये अपने हैं सबसे पहले अपने नफ्स को मुसख्खर करना है, और फिर दूसरों के नफ्स और कुलूब को मुसख्खर करना है अल्लाह की बंदगी के लिए। दावत का मकसद क्या है कि आप लोगों को लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। ये साहबा ने कहा ना कि भाई हम क्यों आए हैं, ताकि हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों के रब की गुलामी में दे दें। अपने नफ्स को भी मुसख्खर करना है, दूसरों को भी करना है। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। ठीक है, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। ठीक है, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। अब क्या है, नहीं खारिज को करना है और इन अनफुस को भी करना है, लेकिन अनफुस को क्यों करना है, दूसरों के अनफुस को करना है मुसख्खर, नेचर को मुसख्खर करना है ना। तो जब आपने एक्सटर्नल नेचर को, कायनात को मुसख्खर कर लिया, अब आपने इंसानों को मुसख्खर करना है, इंटरनल नेचर को करना है। ठीक है, और दोनों का मकसूद क्या है, कंट्रोल और पावर और एक्सप्लॉयटेशन। तो अब तस्खीर अनफुस भी उनका मकसद है और तस्खीर आफाक भी है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुसख्खर करके अल्लाह के ताबे बनाएं, बल्कि मुसख्खर करके अपने नफ्स के ताबे बनाएं, कायनात को भी और बाकी इंसानियत को भी। और ये होता जा रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सारी ताकत चंद हाथों में
एक्यूमुलेट होती जा रही है। कंट्रोलर्स, इसको C.S. लुईस ने कहा था कंट्रोलर्स, या एक जगह कहा था कंडीशनर्स। ये कंट्रोलर्स हैं या ये कंडीशनर्स हैं ह्यूमैनिटी के, जो उनको कंडीशन कर रहे हैं, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दोनों काम साथ साथ ही हैं कि अपने नफ्स और कर्म को भी और दूसरों के भी जो है, ये दोनों काम साथ हाँ, साथ 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 ही हैं, साथ साथ, क्योंकि इंसान एक माशरती वजूद है ना। ये काम तस्खीर अनफुस का कहीं बिल्कुल खलवत में और जावियों में बैठ के तो नहीं करना ना, यहीं पे करना है, ठीक है। तो जब यहीं पे करना है तो फिर उस, और जाहिर बात है कि ये मुमकिन नहीं है कि खारिज में हालात जैसे कुछ भी हूँ मैं बिल्कुल ही मुसफ़ा मुजल्ला नफ्स हासिल कर लूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। माहौल का मुझ पे असर है ना, तो माहौल को भी तो पाकीज़ा बनाना है। अनफुस का तज़किया मुमकिन नहीं है जब तक कि आफाक के तज़किए की कोशिश भी ना की जाए। तो दोनों काम साथ साथ चलेंगे। यफाक से जी मतलब यानी घर से बाहर दुनिया है, हाँ दुनिया खारिज है, मुझसे खारिज। क्योंकि इसमें ये कि पहले अपनी जात पे और अपने घर में ये जो है ना इस्लामी निज़ाम इंशाल्लाह ले आए, उसके बाद बात की वो बात ये भी थी एक हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन देखें, लेकिन और ये सेकंड ये कि दोनों काम साथ साथ हो, इसमें दोनों में मेरा तो ख्याल है कि दूसरी बात ठीक है। यानी ये बात कि मैं अपने नफ्स में को अल्लाह के ताबे बना लूँ, तो ये तो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक चलता रहना है ना, और घर वालों पे मेहनत भी मुस्तकिल होती रहनी है। तो आदमी अपना कोई एक आइडियल बना ले, क्योंकि आइडियल इंसान का बहुत बड़ा होता है ना, तो वो तो कभी अपनी ज़ात पे भी पूरा नहीं होना। हो जाए कि औलाद पे शुरू हो सके, या वालदैन हो सके, या मियाँ बीवी या बीवी शौहर पे हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली बात, इसमें एक मुगालता पैदा हो सकता है कि भाई जब तक अपना तज़किया ना हो तब तक जो है घर वालों का तज़किया ना हो, तो पड़ोस में नहीं कोशिश करनी, महल्ले में कोई, ऐसा नहीं है। ये सारे अमल साथ साथ ही होंगे। बस इसको कहते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, एम्फेसिस क्या है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अपने आप को भूल के जो है दूसरों में लग जाएं, अपने घर वालों को जो है नज़रअंदाज करके ईरान तुरान पहुंच जाएं तबलीग के लिए। बस उसमें एक जैसे इंसान के अंदर सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, एक निस्बत व तनासुब ठीक होना चाहिए इंसान का। तो तीसरा तो जी तो लीग में तो जी बड़े इनके वो होते हैं लंबे लंबे सालों के लिए भी, साल के लिए और ये 4 माह के लिए भी ये जाते हैं, वो तो फिर घर नहीं आते, यानी उसके अंदर घर नहीं आते। हाँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करता ना, तो जो ऐसे करते हैं उनसे पूछ लें कि क्यों करते हैं। मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं ना तबलीग वालों का जवाब दे, मैं तो नहीं हूँ। मैं उनकी बात हाँ, तो उनको करने देना, तो उनके भी बुजुर्ग हैं, उनके भी बड़े हैं, उन्होंने भी कुछ समझ के ये सब निज़ाम बनाया होगा ना, तो कोई ना कोई हिकमत होगी। हमें इसमें मसला लगता है बस, साहिबत हम तो तालिब इल्म है। अच्छा जी। गुनाह खैर व शर के पैमाने वही से हैं, अक्ल खैर व शर का तयन करेगी, बल्कि अब तो अक्ल भी नहीं है, जिबिल्लत करेगी। जो मेरी जिबिल्लत चाहती है वो ठीक है। यानी मैकेंटायर ने कहा था ना कि इस वक्त जो थेरी बहुत ज़्यादा मेटा एथिकल थेरी चल रही है वो इमोटिविज़म है। इमोटिविज़म क्या है कि मेरी चाहत है। यानी वो मिसाल, इस पर कई दफ़ा बात हो चुकी है, जब वो कहता है कि भाई जो है वो शादी अच्छी चीज़ होती है और बदकारी बुरी चीज़ होती है, तो मैकेंटायर कहता है जो इमोटिविज़म को मानते हैं वो कहते हैं, वो इसको इस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि मुझे शादी करना अच्छा लगता है और मुझे बदकारी करना बुरा लगता है, ये मेरी फीलिंग है। ऐसे ही है जैसे कोई कहता है मुझे कोक अच्छी लगती है और मुझे जो है वो पेप्सी अच्छी नहीं लगती, ये ऐसे ही है, इसमें फ़र्क। इमोटिविज़म मेरी इमोशंस हैं, मेरी चाहतें हैं, इसको मैं अपनी चाहतों को एक अखलाकी रंग दे देता हूँ। अब यहाँ तक वो पहुँच गए, और फिर मैं कर रहा हूँ कि वो जो अकल की बात है, अकल भी नहीं है, अब वो नफ्स है। यानी अब जो इस वक्त फाइनल थेरी जहाँ तक वो पहुँचे हैं वेस्ट वाले, वो हार्म प्रिंसिपल है। बस कि आप ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी जो इन्होंने सवाल किया था कि इकट्ठे रह रहे हैं, भाई बात यह है कि दो एडल्ट्स अपनी खुशी से एक जिनसी ताल्लुक़ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही ना। जब आप कोर्शन करते हैं, जब आप जबरी तौर पर ज़्यादती करते हैं, इसको रेप कहते हैं, उसमें तकलीफ़ है ना। इस वजह से लिविंग टुगेदर में कोई मसला नहीं है, क्योंकि हार्म नहीं है ना, तो हार्म प्रिंसिपल ही रह गया है, ठीक है। बहरहाल गुनाह सवाब का तसव्वुर इंसान को बुराई से रोकता है। भाई ये तसव्वुर है
गिल्ट भी है, शेम भी है। खुदा ने मना किया है, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, मेरी फितरत ये कह रही है, मैं इसके ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। लेकिन कानून इंसान को अक़ल के मुतय्यन करदा उसूल की पामाली से रोकता है। कानून जो है वो मुतय्यन, चूँकि देखें हर आदमी आकिल नहीं होता ना, तो चंद उकला ने मिलकर इंसानी इज्तिमाई और मफाद आम्मा की चीज़ें मुतय्यन कर ली हैं, तो अब माकूल यही है कि हम सब उसको फॉलो करें। दाएं चलना है, रेड लाइन पे रुकना है, लाइन में लगना है, टैक्स देना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है। अब शराब पीने में तो कोई मसला नहीं है, शराब में इंट्रिंसिक कोई मसला नहीं है, हालांकि उनका ही मसला था, हराम था। लेकिन अब चूंकि शराब पी के आप जो है वो बहक जाते हैं, और जब आप गाड़ी चलाएंगे तो फिर वही हार्म प्रिंसिपल, किसी को गाड़ी के नीचे दे देंगे, तो अब ये इल्लीगल हो गया। तो शराब में कोई मसला नहीं है, शराब पीकर बहकना ठीक नहीं है, और शराब पीकर गाड़ी चलाना इल्लीगल है। तो ये समझ में आ रही है बात आपके कि ये क्या है कि बस ये चीज़ें हैं मफाद आम्मा के लिए हैं। शराब पिए या दूध पिए, जो भी करें जी, मतलब वो तो आपका ख्याल है ना कि हार्म कर रहा है। सिगरेट देखें ना, सिगरेट वो कहते हैं कि हार्म हो रहा है, लेकिन लज्जत है ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो अकल भी नहीं है ना, अकल भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि चूंकि मूजी लिनफ्स हो सकता है, चूंकि वो अपने नफ्स का मालिक है। लोग अपने आप को छुरियां मारते हैं, बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी, मारते हैं अपने आप को, अजियत देते हैं। अच्छा, अजियत पाकर खुश होते हैं, यानी वहां पर अगर कहीं घर से आवाज़ आ रही हो ना कि मर्द और औरत को पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो फौरी तौर पर नहीं रिपोर्ट करेंगे, पहले पता करेंगे औरत से कि बाज़ औक़ात जैसे खुद अजियत ही एक मरज़ है वहाँ पे, कि वो मतलब औरत को इससे लज्जत मिलती है कि उसको मारा जाए, जब मर्द को लज्जत मिलती है तो वो करे भाई मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। अब वही बात है ना कि मूजी लिल गैर नहीं होना चाहिए। तो सिगरेट नोशी में मसला नहीं है, मसला ये है पब्लिक प्लेस पे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसका असर दूसरे पे होता है। तो मेरा जिस्म, वही मेरी मर्जी जो बात कह रहे थे ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने साथ जो मर्जी करूं, जिस तरह मर्जी मामलात करूं, गोया उसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा जी, गुनाहगार सूफ़ी व आलिम से रुजू करता है। अब यह है कि नफ्सियातदान और थेरेपिस्ट से ज़मीर को मुतमईन करने के लिए रुजू किया जाता है। पहले ही होता था, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या था कि वो फादर के पास जाएंगे, कन्फेशन का एक पूरा उनका इदारा भी था, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आलिम के पास जाएंगे, पीर साहब के पास जाएंगे, मुर्शिद के पास जाएंगे, को रोएंगे धोएंगे, वो कुछ तसल्ली देगा, कुछ करेगा, बाकी मामलात होंगे। अब क्या है कि अब हर चीज़ जो है वो नफ्सी बीमारियां हैं। गुनाह तो कोई होता नहीं है, ना कोई खुदा है, ना कोई आखरत है, ना कोई रूह है, ये इंसान के नफ्सी मसाइल हैं। और अब तो नफ्सी भी नहीं है, अब तो इंसान एक केमिकल बीइंग है, इंसान एक केमिकल बीइंग है, इंसान के अंदर हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं। अब ये पिल खा लें और ये पिल खा लें, हंसना चाहते हैं तो ये पिल खा लें, रोना चाहते हैं तो ये पिल खा लें, उदास होना चाहते हैं ये पिल खा लें, बहुत जो है वो एक्साइट होना चाहते हैं तो ये पिल खा लें। हर चीज़ का इलाज एक टेबलेट है, एक गोली है, वो आप खा लें, क्योंकि मतलब नफ्स तो कुछ है ही नहीं ना। हमारे मतलब एक दोस्त है हमारे साथ के थे, हमसे थोड़ा सीनियर थे, इनकलाबी थे, ये थे वो थे, फिर गए येल वेल पढ़ के PhD करके, अब वो डॉक्टर साहब से मिलने आए उनकी वो ज़िंदगी में आखिरी हिस्से में, तो बातों बातों में बात हुई कि फितरत क्या होती है। लो जी, डॉक्टर ने कहा अच्छा ये पैदा किया हमने, ये नशत सानियाँ करेंगे, यानी वो इंसानी फितरत क्या, ह्यूमन नेचर तो कुछ चीज़ होती है, क्या चीज़ होती, कहाँ से आई है, क्या है। तो ये हो जाता है ना कि येल से पढ़ने के बाद और PhD करने के बाद आदमी की मत इस तरह मारी जाती है कि बड़े इनकलाबियात थे। नशत सानिया की बात नहीं करनी, बहुत खतरनाक चीज़ होती है नशत सानिया। तौबा। तो अब जो है वो फिलिप रीफ की एक किताब है द थेरेप्यूटिक सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है वेस्ट की थेरेप्यूटिक है, और मतलब वहाँ पे इस तरह की आती रहती हैं स्टैटिस्टिक्स के बिना 70% तक लोग जो है ज़िंदगी में किसी न किसी थेरेपिस्ट को दिखा चुके होते हैं, या किसी काउंसलर या किसी इस तरह के जो है आदमी के पास जा चुके होते हैं।
सबसे बड़ी कदर खुमूल और हया थी। खुमूल किसे कहते हैं? डॉक्टर साहब हाँ इस दौर में ये नफ्सियातदान और ये थेरेपिस्ट एक जी इलाज तो है हाँ हाँ कि अस्पताल जिधर भी जाए यानी भरे होते हैं, हाँ। तो हम डिनाई तो उनको नहीं हम कर सकते, जो भी इसका तरीका इलाज है टैबलेट से करते हैं या करने दें, तो हम तो डिनाई तो नहीं कर रहे, करें, खुश रहें। वो हमारे एक दोस्त थे ना, हम एक जगह गए इज्तिमा पे, तो वो वहाँ पे उनके साथ उनके दोस्त थे, वो साइकेट्रिस्ट थे, अच्छे यंग से आदमी थे, लेकिन मतलब बड़े एक्सपर्ट हो गए थे, अपनी प्रोफेसर हो गए। तो हम वो मजलिस से बाहर निकले तो उनसे गपशप हो रही, तो मुझसे कहने लगे कि जब आज से समझ ले कहें कि 20 साल पहले या 15 साल पहले मैंने स्पेशलाइजेशन की मैंने बात की ना कि मैं साइकेट्री में करना चाहता हूँ, तो हमारी खाला मामी चची फूफी उन्होंने बड़ी हम पे तुफ की। और भाई कोई गुर्दे की बीमारी, कोई दिल की बीमारी, कोई हड्डियों की बीमारी, आप समझ रहे हैं ना कि भाई ये कोई बीमारी है? कहते हैं आज वो कहती हैं कि भाई सबसे बड़ी बीमारी है ये आप समझ में आ रही बात? यानी 15 साल पहले या 20 साल पहले ये तब्दीली आ गई। उन्होंने कहा ये तुम क्या झक मार रहे हो, कौन पेशेंट आएगा या इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? आप समझ में आ रही बात? अब कहते हैं सबसे ज़्यादा वही सारी हमारी पेशेंट है। ये यानी ये फ़र्क तो 15-20 साल में आपके समाज में आ गया है। लम्स में अब 3 एक काउंसलर्स हैं, एक थेरेपिस्ट मौजूद हैं वहाँ पे, वहाँ 3-4 खुदकुशियाँ हो चुकी हैं, बच्चे कर चुके हैं खुदकुशियाँ, और वहाँ पे इस तरह के काउंसलर्स बैठ गए हैं आके। और जितना बड़ा और जितना मॉडर्न इदारा होगा उतना वहाँ ज़्यादा थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सिविल सर्विस एकेडमी में उसकी ज़रूरत है, ठीक है, काकूल में उसकी ज़रूरत है, सबसे बढ़कर आपको पता है इसराइली फ़ौजियों को इस वक्त उसकी ज़रूरत है, पागल हो रहे हैं ना। और इराक में मतलब सैकड़ों जो वहाँ से वापस आए हैं वो पागल मतलब नफसियाती मरीज बन गए। जितना जुल्म किया, जितनी बर्बरियत की, इंसान ही है ना आखिर, कहाँ तक कर सकता है? और इसी तरीके से आप भागते जाएं भागते जाएं भागते जाएं ग्रेड के पीछे, जीपीए के पीछे, तो दिमाग उलट जाएगा ना आपका। तो ये मसाइल हो रहे हैं, ठीक है। तो खुमूल मैं पूछ रहा था किसे कहते हैं? हाँ, गुमनामी, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या है? जैसे बुरूज है, बुरूज, ज़हूर और बुरूज, नुशूज़ भी यही होता है, उभरना। और हया सबसे बड़ी कदर थी, और जिसके लिए बेशुमार प्लेटफॉर्म बना लिए गए हैं। तो जो सोशल मीडिया है बुनियादी तौर पर वो एंटाई खुमूल है। पूरा मीडियम ही इसलिए है कि आपका ज़हूर हो, आप ज़ाहिर हों, आप लोगों के सामने आएँ, आपका नुशूज़ हो, ठीक है, उभरें लोगों के। और अब तो जैसे यानी बहुत से मजहबी लोग हैं जो ख़ासतौर पर नौजवानों के मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके अब जैसे जो उनके बड़े बड़े लीड जैसे होता है ना, लीड गिटारिस्ट होता है या लीड वोकलिस्ट होता है ना, इसी तरीके से लीड कुछ उनके स्पीकर्स होते हैं। अब वो अजीब अजीब ऊँची ऊँची हरकतें कर रहे हैं अपनी, जैसे बच्चों के साथ, और जनाब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, एक दूसरे पानी फेंक रहे हैं, उसकी वीडियोस आ रही हैं। तो मैंने उस इदारे के कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा ये क्या बाजारीपन हो रहा है? भाई चलें, आप कोई उज़र है कि भाई ठीक है यार, ये हम एक कंटेंट बयान करना है, तो चलो आपने अच्छा कैमरा वैमरा लगा लिया और सब कर लिया, और आपने टोपी शोपी पहन ली और जनाब टी शर्ट पहन के ब्रो ब्रो करके आपने जो करना था कर लिया, चलो उसका कोई जवाज़ है। या आप समझते हैं कि भाई ऐसी मखलूक चूँकि बहुत पैदा हो गई है, यही ज़बान समझती है, तो अब ठीक है आप भी ये झक मार लें, ठीक है मार लें, लेकिन इस काम के क्या जवाज़ है भाई? ये क्या कर रहे हैं? वो कहते नहीं देखें, असल में हीरो बनाना अब ज़रूरी है। यानी वो उनकी बाकायदा उनके पास जस्टिफिकेशन है इसकी कि वो शऊरी तौर पे ये कर रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई देखें इस तक कल्ट बनता है ना, सेलिब्रिटी बनती है, बार बार इन लोगों का उनकी प्राइवेट लाइफ का और यहाँ वहाँ के किस्से होते हैं, तो उससे जैसे आदमी की अजमत सामने आती है। मतलब उम्रे पे जा रहे हैं तो उसकी क्लिप आएंगे, वो जाते हुए, इधर जाते हुए, उधर आते हुए, इससे मिलते हुए, उससे मिलते हुए। अब ये कौन लोग हैं? ये बड़े सही अकीदा लोग हैं, बड़े सही अकीदा लोग हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? और जब उनसे पूछा जाए तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, किस दलील पर? इससे हमें चूंकि इन्फ्लुएंसर बनना है ना, इन्फ्लुएंसर बनना है तो हमें अपना एक पर्सोना लोगों में, और पर्सोना बनाने का तरीका फी ज़माना यही है। तो ये आप गारत हो गए ना फिर। तो मतलब ये है जो हम बार बार एक बात कहते हैं, द मीडियम इज़ द मैसेज, द मीडियम इज़ द मैसेज। इस खेल में जब आप जाएंगे तो फिर इस खेल के जो नियम हैं, इस खेल के जो नॉर्म हैं, उसके मुताबिक ही आपको ये खेल खेलना पड़ेगा, फिर वैसा ही पर्सोना आपको अपना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब बस वक्त ख़त्म हो रहा है, तो अब कोई सवाल आपने करना है तो कर लें। तीन टर्म जो ये ज़हूर
और ज़हूर और बरूज और नशूज़ मिलते जुलते अल्फाज हैं। ज़हूर का मतलब भी ज़ाहिर होना होता है, बरज़ा का मतलब भी नुमायाँ होना होता है, नुशूज़ भी सरकशी को कहते हैं, लेकिन उसमें भी असल चीज़ है एक आदमी जैसे अपनी ज़ात को बहुत उठाना शुरू कर दे, ठीक है, तो इसको कहते हैं, यानी अपने आप को बहुत ग्लोरीफाई करना, बहुत मैग्नीफाई करना, बहुत ऑगमेंट करना, बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश करना, यानी जो आपका साइज़ है नहीं ना, उससे ज़्यादा आप अपने आप को पोर्ट्रे करें या अपने आप को जाहिर करें। जनाब यानी औलाद कहती है कि भाई आप सरकश हो गई या नहीं मानती, बस समझाएं 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 समझाएं, इससे ज़्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं है, इससे ज़्यादा कि तो हम मुकल्लफ नहीं है ना, मतलब। लेकिन एक बाप है, उसका घर है, उसके घर में खुली बेहयाई का इर्तिकाब हो रहा है, घर उस बाप का है, तो बेटे को निकाल देगा घर से, कैसे निकाल दे। और बेटा खुदा न खास्ता अल्लाह रसूल का दुश्मन हो जाए और दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो वो उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर ले, सब बातें, ये सब ऑप्शन है ना। लेकिन बहरहाल समझाने का एक लिमिट है ना, नहीं अगर वो कोई बहुत इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा, नहीं मान रहा, तो ठीक है। मैंने तो पहले भी कहा था, मुकल्लफ तो आप नहीं है। नूह का बेटा नहीं नूह की बात नहीं मानी, वो तो पैगंबर थे ना, बेगम ने बात नहीं मानी, लूत की बेगम ने बात नहीं मानी, तो ठीक है, तो आप क्या करें। इंसान जो है वो आप देखें ना, जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब कौम ने जो है डिच कर दिया, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, जाओ मूसा और तुम्हारा रब जाके लड़े। उन्होंने क्या कहा था कि ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, उन्होंने कहा कि ए रब, मैं अपनी और मेरा भाई हारून, चूँकि वो भी नबी है, इसके अलावा मुझे कोई इख्तियार नहीं है, बाकी ये मेरी कौम है, उम्मत है, मुसलमान है, वो नहीं बात मान रही, तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और ताकत आपके पास है, आप अथॉरिटी पर हैं, आप सज़ा भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे। जी बालिग जी जो हो जी उनसे सख्ती करनी चाहिए। बालिग जो है बात जो है जी सख्ती का मतलब है डांट डपट कर लें, मार धाड़ नहीं करनी चाहिए। मार धाड़ का वो फ़ायदा नहीं है, कोई हो सकता है वही आगे हाथ उठा दे, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी, ठीक है। तो वो तो ज़ाहिर बात, आदमी खुद अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना, उसको देख ले। जी हम्म। जो दिया था वो अल्लाह की तरफ से दिया गया था, उसकी नौइयत वो थी, लेकिन वो मोजज़ा था, वो मोजज़ा था, वो उन्होंने अपनी किसी स्किल से हासिल नहीं किया था और ना अपनी स्किल से इस्तेमाल किया था। यहाँ तो आप अपनी इज्तिहादी उससे सब कर रहे हैं ना। बाकी ये बात कि जिस ज़माने में जिस तरह का आर्गूमेंट हो, जिस तरह के रुकावटें हों, उस तरह की आर्गूमेंट को इस्तेमाल किया है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सब करते करते कहीं आप खुद करप्ट ना हो जाएं, बस हम ये बात कह रहे हैं। सैयदना मसीह कहा करते थे कि भाई क्या फ़ायदा होगा इससे कि तुम पूरी दुनिया जो है पार लो और अपनी रूह का सौदा कर लो। बस इस बात पे आदमी निगाह रखे ना कि भाई कहीं मैं करप्ट हो जाऊं तो उसके क्या फ़ायदा है। इतने लोग जो है मुसलमान हो गए, इतने लोग जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये बहुत जल्दी आदमी धोखे में आ जाता है कि जी हमारी माएँ मिलती हैं, हमें वालदैन मिलते हैं, वो हमारे हाथ चूमते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी आपकी बात सुन के, आपकी टॉक सुन के, आपकी फ़लाँ सुन के, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और इसकी कोई नफ़ी नहीं है कि ऐसा होता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो करने वाला है वो अपने नफ्स पे तो निगाह रखे ना, कहीं खुद तो फारिग नहीं हो गया वो ये सब करते करते। वरना अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाह लयुय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, अल्लाह ताला इस दीन की तायीद कभी एक फासिक व फाजिर आदमी से भी कर देता है। बिल्कुल आदमी बेकार आदमी होता है, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो धोनी जी ये जो है जहाँ कोई गलत काम हो रहा हो तो वहाँ अपने ये है कि पहले तो हाथ से उसको रोका जाए, वरना जुबान से, फिर दिल में उसे समझा जाए कि गलत काम है। तो ये घर में
क्या जैसे घर का और बाहर का ये दोनों के जी अलग अलग जी जाहिर है अलग अलग, जहाँ मुझे इख्तियार है वहाँ मैं ताकत इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ताकत इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? एक दफ़ा कोई चलो एक थप्पड़ रसीद कर दिया, अब क्या ज़रूरी है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ा सो रोज़ बुला के उसकी ठुकाई करनी? भाई आपने बता दिया ना कि भाई मैंने सज़ा दी है, हल्की सी, कुछ डांटा है, कुछ कुछ किया है, बस कर दिया। अब ये तो नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा 5 साल तक तो रोज़ डंडे से उसको 10-10 डंडे दुर्रे मारने हैं, वो तो 5वें दिन वैसे ही दौड़ जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो ये मतलब ताकत का इस्तेमाल का ये मतलब होता है कि आप अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करें, हर जगह उसका मतलब मारपीट नहीं होता, ठीक है? आप अपनी अथॉरिटी, मैंने कहा ना कि अगर आपके घर के अंदर कोई बड़ी बड़ी फाहिशा हो रही है तो आप जिम्मेदार हैं, फिर आप निकाल देंगे अपनी औलाद को ना। ये आपने अथॉरिटी इस्तेमाल की है ना, ताकत इस्तेमाल की है तो ताकत इस्तेमाल करने का मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं होता, मुक्के मारना या लाते मारना नहीं होता। ताकत का मतलब है अपनी अथॉरिटी को आप एक्सरसाइज करें। अगली इंशाल्लाह जुमेरात को हमारे दोस्त डॉक्टर शाहिद रशीद साहब आएंगे यहाँ पे, और 2 उनके लेक्चर्स होंगे। एक है कि बर्र सगीर की जो दीनी फ़िक्र है उस पर कौम परस्ती या नेशनलिज्म के असरात क्या हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं ना कॉलोनियल एरा की। और एक लेक्चर उन्होंने देना है बर्र सगीर की जो दीनी फ़िक्र है और तहरीकें हैं और अशख़ास हैं उन पर इस्लामी सोशलिज़म या सोशलिज़म के क्या असरात हैं। तो इनमें से एक लेक्चर वो इंशाल्लाह देंगे अगली जुमेरात को, जैसे हमारी क्लास होती है रेगुलर, उसमें का इश्तिहार आ जाएगा। और एक चूँकि वो एक जगह उनकी मसरूफ़ियत है, 2 दिन वो शाम में नहीं आ सकते, तो एक तो 6 तारीख़ को इंशाल्लाह यहाँ पर इस क्लास में वो देंगे, और एक 9 तारीख़ को इतवार वाली जो नशिस्त होती है दिन में 11:30 बजे, ठीक है? तो वो दूसरा लेक्चर जो इसी सीरीज़ का लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो इतवार 9 जो है उसको देंगे।